शिवेंद्र सिंह सर, आपको अलाउ टू स्पीक किया गया है। देखिए, आपको कोई आप अगर फ्रेश न्यू पर्सन है तो प्लीज आए और आपका परिचय देते हुए आपका अपलाइन का नाम बताते हुए आपका क्वेश्चन रखे सर। आपको किसने आज सेशन पे बुलाया था? शिवेंद्र सर, शिवेंद्र सिंह सर। सर सर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रहा है, तो नेक्स्ट में फिर भी और एक बार चेक कर लेता हूँ। अगर कोई है तो ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट सेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। समय काफी हो चुका है और हमारे महागुरु को हम बुलाने जा रहे हैं। तो थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग ने बहुत बढ़िया सा हमारे बीच आए और आगे की और बहुत बढ़िया सेशन हमारी होने जा रहा है, क्योंकि हमारे बीच हमारे महागुरु दीनमणि बसव सर अभी हमें बहुत बढ़िया सा इस सिस्टम के बारे में बहुत सारी जानकारी देने के लिए आने वाला है। तो गुरुदेव को मैं बुलाना चाहूंगा, लेकिन गुरुदेव को बुलाने मेरी अकेले की बस की बात नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितना भी को होस्ट है, जिनको अलाउ टू स्पीक जिनकी पास है, सभी लोग माइक को अनम्यूट करके जोर हाथ ताली और वेलकम ध्वनि के साथ महागुरु दीनमणि बसव सर को हम वेलकम करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम ग्रेट वेलकम गुरुदेव सर, वेलकम सर दीनमणि सर को बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और सबसे पहले मैं इस मंच को नमन करता हूँ, क्योंकि इस मंच से बहुत दिया है और सब कुछ इज्जत शोहरत प्यार सब कुछ दिया है, और साथ में बहुत सारा पैसा और बहुत सारा प्यार। साथियों, मेरा नाम दीनमणि, मैं भी एक इंस्पेक्टर हूँ, साथ में इस सिस्टम को सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ, मजा आ रहा है। लगभग 24 महीने से सीख रहा हूँ और छोटा सा अचीवमेंट, लगभग 29 लाख की करीब अर्निंग लिया हूँ, 12,000 की करीब छोटी सी टीम है जो आप लोग हैं, आप लोग के साथ मिलकर मैं काम कर रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। और आज हमारे बीच में हरिनंदन सर ने बहुत ही जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेशन दी है, और साथ में दिनेश देवरी सर आके मंच को संभाला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार सर, आप अपने आप को म्यूट कर दीजिएगा, अभी म्यूट कर दीजिएगा, ठीक है सर। प्लीज जो भी हमारे बीच में होस्ट है, एडमिन है, म्यूट कर दीजिएगा सर। चलिए मैं कर देता हूँ। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ये जो मंच है ना, सिर्फ न्यू पर्सन का क्वेरीज सुना जाता है, पुराने के लिए नहीं। जैसे आपने ज्वाइनिंग कर चुका है तो यहाँ पे आपका सवाल नहीं लिया जाएगा। हो सकता है 1 दिन 2 दिन हुआ है तो आप अपना सवाल को रख सकते हैं, लेकिन 1 या 2 दिन से ज्यादा अगर आपको हो गया है तो आप कोई भी सवाल यहाँ पे नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा टाइम की पाबंदी है। उस टाइम पे हमें सेशन को समाप्त करना है, उसके बाद हमें और बहुत कुछ काम है, क्योंकि अभी जो है ट्रेनिंग सेशन चलने वाला है, ठीक है सर। इसलिए आप लोग बुरा नहीं मानिएगा। 15 तारीख को आप अपना सवाल यहाँ पे रख सकते हैं। आज हो गया आपका, आज कितना तारीख हो गया सर? आज 12 तारीख, 13 सर, 13 सर हो गई, 13 हो गया ना, 14 15 तारीख को आप अपना सवाल रख सकते हैं, जो भी ज्वाइनिंग पर्सन है, ठीक है। ज्वाइनिंग पर्सन अपना सवाल को आप रख सकते हैं, हम आपकी सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और ये भी बता दूं, आप जैसे इस सिस्टम का एक हिस्सा है, एक ओनर है, उसी हिसाब से हम भी है। बस इतना फर्क है कि आपसे कुछ दिन पहले हमने इस सिस्टम में आया है, ठीक है। उससे ज्यादा हमें कोई भी नॉलेज सिस्टम का नहीं है, ठीक है। सिस्टम बहुत जबरदस्त है, जितना नॉलेज आप ऑफलाइन से मिलता है हमें भी उतना ही मिलता है, और यूट्यूब के माध्यम से हो गया, सीनियर के माध्यम से हो गया, जो बड़े बड़े लीडर है उनके माध्यम से हो गया, उसके बाद एडवोकेट हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, उनकी तरफ से जो लीगलिटी को लेकर सब कुछ चीज हम सीखते हैं और यहाँ पे हम डिस्प्ले करते हैं, आपके सामने रखते हैं। उससे ज्यादा होकर हमारा भी यहाँ पे नहीं है, और इतना बढ़िया सिस्टम है, ठीक है। आप अगर चाहेंगे तो बहुत बढ़िया इनकम, बहुत बड़ा इनकम, लाखों में नहीं कई लाखों में इनकम यहाँ से आप बहुत कम समय के अंदर ले सकते हैं। और इस सिस्टम का अगला कड़ी तक हम पहुंच रहे हैं। सबसे पहले मैं इस मंच में उपस्थित सभी लीडर को, 124 लीडर को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं। सभी नारी शक्ति को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। मैं दीनमणि बसव आसाम से हूं, और इस सिस्टम को समझ के आज एक ऐसा पड़ाव में पहुंचा हूं, मुझे सिस्टम ने महीने का लगभग 3 से 4 लाख की इनकम तक पहुंचा दिया है। तो ये सिस्टम की ताकत है, क्योंकि इससे पहले भी कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने काम किया हूं अपना नौकरी के साथ, लेकिन वहां पे मैंने वो इनकम तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन ये सिस्टम ऐसा है
कि आप वो इनकम तक पहुंच सकते हैं। उसके लिए हम एक ट्रेनिंग सेशन रखा है कि कैसे आप यहाँ से बहुत बड़ा इनकम कर सकते हैं। हमारा एक ही टारगेट है 2025 तक, 2025 मतलब 4 साल आपके पास में है, और इस 4 साल के अंदर में आपको 5 करोड़ का इनकम तक हमें पहुंचाना है। तो उसके लिए हमने एक ट्रेनिंग सेशन रखा है सभी लीडर के साथ बात करके। और आज का जो ट्रेनिंग है ये है कि आप 50 ज्वाइनिंग तक जाना है, आपका डायरेक्ट में 50 ज्वाइनिंग होना चाहिए, ठीक है, पहले हमने बताया था। और उस 50 को कोरेल करवाना है, ये पहला 3 का टॉपिक था। सेकेंड डेज का हमारा टॉपिक था वो जो 50 है उसको आप कैसे कैसे आप लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, कैसे आपका लिस्ट 50 ज्वाइनिंग तक पहुंच सकता है। मतलब 50 ज्वाइनिंग के लिए आपको कम से कम 200 300 या 500 का लिस्ट होना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे उसके ऊपर हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया था। उसके बाद कल हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया था वो जो आपने लिस्ट बनाया 300 400 500 का जो लिस्ट बनाया, उस लिस्ट में आपको कैसे इनवाइट करना चाहिए, कैसे लोगों को बोलना चाहिए, उसके ऊपर हमने कुछ ना कुछ पॉइंट बताया था। और आज भी कुछ पॉइंट उसी के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो कल हम लोगों ने बात किया था जिसकी भी घर में बेटी है, ठीक है, चाहे 1 साल का हो, चाहे 1 महीने का हो, चाहे 10 साल का हो, चाहे 15 साल का हो, चाहे 20 साल का हो, हमने यही बताया था कि उनको जाके इस बिजनेस के बारे में आप बताइए, ठीक है। और उनको कैसे इनवाइट करना है, कैसे इस बिजनेस के बारे में बताना है, हमने यही पॉइंट बताया था आपको कि सर उनके पास जाइए, उनको एक ही बात बताइए कि आप अपना बेटी का, ठीक है, पढ़ाई लिखाई या अपना बेटी का शादी के लिए बहुत सारा पैसा जुगाड़ किया होगा, है ना। उस पैसे से आप 2250 रुपया मैं एक सिस्टम लेके आया हूं, यहाँ पे आप लगाइए 2250 रुपया हम एक सिस्टम लेके आए, वहां पे आप लगाइए, ठीक है। अगर 2250 से आप गरीब नहीं होंगे, 2250 लगाएंगे वहां से कुछ आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2250 एक दिन आपको बहुत बड़ा इनकम के रूप में उभर के आ सकता है। क्योंकि हमारा जो सीनियर्स है उन लोगों ने अभी तक यहाँ से बहुत बड़ा इनकम कर चुके हैं। अगर आप यहाँ पे अकाउंट लगा भी देते हैं तो लगभग अगला 10 साल 15 साल के अंदर यहाँ से आपको 32 लाख का एक ऑटोकुल इनकम मिल सकते हैं। हो सकता है आपका बेटी के शादी के टाइम, विदाई के टाइम एक बहुत बड़ा आपको प्रॉफिट, मतलब एक बहुत बड़ा अमाउंट आपके सामने हो सकता है, अगर आप विश्वास करते हैं तो। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप हमारे सेशन में आइए, समझिए। लेकिन मैं यही बताऊंगा कि 2250 उनके नाम पे जरूर आप यहाँ पे लगाइए। इस तरह से क्या कर सकते हैं, जिनका घर में बिटिया है उनको आप इस सिस्टम में ला सकते हैं, ठीक है। जितना भी रिटायर्ड पर्सन है, कल मैंने बता दिया था आपको, जितना भी आपका क्लासमेट है, स्कूल का फ्रेंड है, उनको भी आप इस सिस्टम के बारे में बोल सकते हैं। उनको कैसे बोलना है, क्लासमेट मतलब जिनके साथ आप पढ़ाई किया था, उसके बाद बहुत दिन से आप बिछड़ गया होगा, कभी कभी बात होता होगा, बहुत ही कम बात होता है क्लासमेट से, ठीक है। कहीं ना कहीं अपना अपना नौकरी के दौरान हम लोग कहीं ना कहीं बिजी हो जाते हैं, ठीक है। शादी के बाद तो इतना रिलेशन रहता नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूं अभी उनको कैसे आपको बुलाना है। आपको ढूंढ ढूंढ के उनके पास जाना है, आपको बोलना है यार बहुत दिन से आपको ढूंढ रहा हूं, बहुत दिन से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, आपको मिल ही नहीं रहा है। अगर जिससे कांटेक्ट है, जिसका नंबर है आपके पास में, उनको आप बोल सकते हैं यार क्या बताऊं इतना बिजी हो गया ना एक सिस्टम में आने के बाद में, मैं आपका नंबर ढूंढ के तो कितना दिन से रखा हूं लेकिन मिलने का टाइम नहीं मिल रहा है। इस तरह से भी आप बता सकते हैं। और नहीं तो अगर आप बहुत दिन से उनके साथ कांटेक्ट में नहीं है तो आप उनसे मिलिए। फोन करना है ना पहला दिन में, बिजनेस के बारे में नहीं बतानी है। आप बोल रहे हैं कैसे चल रहा है, क्या कर रहे हो, तुम्हारा तो बहुत बढ़िया होगा, आजकल तो कॉल ही नहीं करते, मैं तो नंबर ढूंढ ढूंढ के तुमको कॉल किया, या मैंने ढूंढ ढूंढ के आपको कॉल किया। इस तरह से भी आप सामने वाले को बोल सकते हैं। जब आपका साथ में थोड़ा बहुत 5 दिन 2 दिन 10 दिन बात हो जाएगा, उसके बाद बोलिएगा एक बार मिलते हैं यार, एक कप चाय पीते हैं बैठ के, ठीक है। इस तरह से आप थोड़ा मेहनत करके उनसे मिलिए, और मिलने के बाद एक ही बात बताइए कि भाई एक बहुत बढ़िया सिस्टम आया है, कैसा चल रहा है, सब कुछ हालचाल लेने के बाद यार वहां पे अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो बहुत बढ़िया हो सकता है, ठीक है। आप यहाँ पे एक अकाउंट जरूर लगाइए। आप काम करना नहीं करना पहले सिस्टम को समझ के करिए, लेकिन 2250 से आप ज्वाइनिंग कर लीजिए। तो सामने वाला बोलेगा यार बिना समझ के क्या ज्वाइनिंग करूं, यार मेरे ऊपर भरोसा है ना, मेरे ऊपर भरोसा है, 2250 से आप ज्वाइनिंग कर लो। इस तरह से भी आप सामने वाले को ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। और ज्वाइनिंग करने के बाद एक ही बात बोलिए कि अगर आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं तो एक बहुत बड़ा इनकम की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। और ये जो 2250 से आप ज्वाइनिंग करते हैं, आपको एक 32 लाख का ऑटोपुल मिलता है। इस 32 लाख का ऑटोपुल को निकालने के लिए 4 लोगों को इस सिस्टम में लाना जरूरी है, और उसमें मैं आपका हेल्प करूंगा, उसमें मैं आपका हेल्प करूंगा। हम दोनों मिलकर करेंगे,
लेकिन आपको 4 ज्वाइनिंग नहीं होने तक रुकना नहीं, कम से कम कॉरेल कर लीजिए, कम से कम कॉरेल आप कर लीजिए, ठीक है। यहां तक आप बोल के सामने वाले को, अपना जो क्लासमेट है उनको बिजनेस में ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नौकरी वाला है आपका फ्रेंड या बिजनेस में है, उन फ्रेंड को भी आप इस बिजनेस में ला सकते हैं। आपका फ्रेंड में क्या है ना, अगर आप डायरेक्टली आप अप्रोच करेंगे बिजनेस के लिए, कभी कभी कम सुनते हैं। वो लोग सोचते हैं यार खुद कुछ नहीं कर पा रहा है, वो मेरे को भी फंसाएगा ले जाके, इस तरह से सोचते हैं, ठीक है। अपना फ्रेंड को हमेशा सस्पेंस पे रख के बात करना है, हमेशा आप ऑफलाइन को साथ में लेके चलना है, या हमेशा ऑफलाइन से बात करवा देना है, ठीक है। ऑफलाइन से बात करवा देना है, वो जरूर सुनेगा, ठीक है। अगर आपसे ज्यादा इनकम कर रहे हैं तो बोलिए आप कि भाई तुम तो बहुत बड़ा इनकम कर रहे हो, तो मैं भी कुछ आगे बढ़ना चाहता हूँ जिंदगी में, थोड़ा सा मुझे भी हेल्प कर दो। जो आपसे ज्यादा इनकम कर रहे हैं इस तरह से बोल सकते हो, जो आपसे कम इनकम कर रहे हैं उनको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि भाई एक मुझे बहुत बढ़िया सिस्टम मिला है, मुझे पता है कि तुम्हारा और मेरा सेम हालत है, लेकिन हम दोनों मिलकर चलो यहाँ पे शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारे पास ज्यादा पैसा लगाने के लिए तो है नहीं पैसा, लेकिन यहाँ पे एक बहुत कम अमाउंट लगा के एक बहुत बढ़िया इनकम कर सकता हूँ, दोनों मिलके करते हैं, चलो यार शुरुआत करते हैं। जो ज्यादा इनकम करते हैं उनको कहीं ना कहीं आप बिजनेस में उस तरह से लाइए, यार हम दोस्त हैं यार, हमको भी लेके चलो आगे, तुम तो बढ़िया इनकम कर रहे हो, कहीं हमारा भी इनकम आ जाएगा अगर तुम आ जाओगे तो, ठीक है। तुम्हारे से कुछ हौसला मिलेगा, तुम्हारे से कुछ गाइडलाइन मिलेगा, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद जितना भी लेडीज जैसे गांव में आगे रहता है, ठीक है, कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहा है, ठीक है, बिजनेस माइंडेड लेडी जो है आपके इलाके का, उनको भी आप इस बिजनेस पे जरूर लाइए, क्योंकि वो आपके बिजनेस पे 4 साल लगा देगा, क्योंकि वो लोग ज्यादा घूमते हैं, और जो लोग मतलब हाउसवाइफ है कम घूमते हैं, उनको बिजनेस पे लाने के बाद वो कहीं ना कहीं दर दर के काम करेगा। लेकिन जो लोग ऑलरेडी समाज में आगे रहते हैं हर काम में, वो आपके लिए बहुत बड़ा बिजनेस करके देगा और बहुत बढ़िया साबित हो सकता है। उनको आप बोल सकते हैं कि आपके साथ में बहुत सारा ऐसा लेडी है जो आज घर का काम करते हुए घर में बैठ के सीरियल देख के टाइम बिताते हैं, है ना, जबकि उनके पास में 2 से 3 घंटा या 5 घंटे का टाइम होता है। आप उन लेडी को एक मौका दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। अपना हस्बैंड का काम मतलब अपना नौकरी के साथ में जो इनकम कर रहे हैं उसमें 2-4 रुपया ये बिजनेस से वो भी इनकम कर सकते हैं, ठीक है। और आप अगर यहाँ पे 22% जो भी आप मतलब चलिए वो तो उसमें आ जाएगा, हाउसवाइफ में आ जाएगा, उसको पॉइंट को छोड़िए। उनको ये बोल सकते हैं आप, जो भी लेडी है आपका जान पहचान का, ठीक है ना, घर में बैठे हुए कुछ करना चाहता है जिंदगी में, उनको एक बार मौका दीजिए। ये ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अपना घर का काम निपटा के भी कर सकते हैं, इस तरह से भी आप उनको बोल सकते हैं, और उनको ज्वाइनिंग करवा लीजिए। ज्वाइनिंग कराने के बाद वो एक बहुत बढ़िया लिस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हाउसवाइफ और स्टूडेंट को भी आप जरूर बता सकते हैं। हाउसवाइफ को क्या बता सकते हैं कि आप अपना घर का काम निपटा कर आराम से इस बिजनेस को कर सकते हैं, अगर आप 1 से 2 घंटा टाइम भी देते हैं तो। या आप खाना बना के भी हेडफोन लगाकर इस सिस्टम का जो प्लान प्रेजेंटेशन है सब कुछ है, आप सुनते रहिए, आपको यहाँ से एक अच्छा खासा इनकम मिल सकता है, ठीक है। स्टूडेंट को आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि आप पढ़ाई के साथ में यहाँ से एक एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। अगर आप 4 से 5 लोगों को भी हर महीने में एक मौका देंगे तो 4 से 5 हजार रुपया आपको आराम से आ जाएगा, तो आपका पॉकेट खर्चा निकल जाएगा, ठीक है। अभी सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसकी तरफ हम आते हैं, ठीक है। कल मैंने एक पॉइंट बताया था आपको, जिसको भी आपने अपना कमाई का 1 रुपया भी दिया है उन सभी को इस बिजनेस में इन्वॉल्व कराना है आपको। आप अपना जितना भी कमाते हैं, चाहे आप लाखों रुपया में कमाते हैं, हजारों में कमाते हैं, कितना भी कमाते हैं मुझे पता नहीं है आपका इनकम क्या है, चाहे 10,000 कमाइए चाहे 10 लाख कमाइए, ठीक है। जो पैसा आप कमाते हैं उसका जो भी हिस्सा कहीं आप जहां पे भी आप देते हैं, कभी आप ट्यूशन मास्टर को देते होंगे, है ना, कहीं ना कहीं आप स्कूल में देते होंगे, कहीं ना कहीं आप दुकान से सामान खरीदते होंगे, कहीं ना कहीं आप रिचार्ज करते होंगे, गैस वाले को देते होंगे, जहां जहां पे भी आप पैसा देते हैं, आप अपना दूध वाले को देते होंगे, सबका एक एक अकाउंट लगा दी, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूं 10 लोगों को तो आप अपना तनख्वाह का पैसा बांटता होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं सर? क्या मैं सही बोल रहा हूं सर? जी गुरुदेव जी, बिल्कुल। हम ट्यूशन से लेकर दूध वाले से लेकर सबसे बहुत सारी जगह में बात, बहुत सारे जगह में आप पैसा बांटते हैं, ठीक है। LIC वाले को हो गया, है ना, सब लोगों को आप पैसा बांटते हैं। उनको
सभी को इस बिजनेस के बारे में आप बताइए और 2250 जरूर लीजिए, क्योंकि वो लाइफ टाइम आपके साथ में रिलेशन रखना चाहता है, लाइफ टाइम आपको दूध देने वाला दूध देना चाहता है, जिससे आप जिस दुकान से आप सामान खरीदते हैं लाइफ टाइम आपको सामान बेचना चाहता है, और आप खरीद के भी आ रहे हैं पिछला 1 साल 2 साल 3 साल से, ठीक है। तो आपका भी एक बार हक बनता है कि उनको भी इस बिजनेस के बारे में बताएं कि ऐसा नहीं है कि आप उनको फंसा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको एक बहुत बड़ा इनकम की तरफ आप लेके जा रहे हैं। 2 साल 1 साल के बाद में वो खुद उठ के काम करना शुरुआत करेगा, लेकिन आप अकाउंट लगा के रखेंगे तब तो ना, अकाउंट ही नहीं लगाएंगे तो कहां से काम करेंगे। जब उनका 1 से 2 3 ऑटोपुल आ जाएगा तो जरूर वो काम करना चाहेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद में कोई भी सिस्टम में अगर आप आज से पहले ज्वाइनिंग किया है, अगर आप उनको 1000 रुपया दिया है, 2000 रुपया दिया है, 5000 रुपया देकर सिस्टम में ज्वाइनिंग किया, उनसे पक्का 2250 रुपया लीजिए, आप हक के साथ लीजिए। आप बोलिए कि भाई आपको मैंने, आप बोलते ही मैंने आपके सिस्टम में ज्वाइनिंग किया था और मैंने इतना रुपया दिया था, लेकिन मैंने वहां पे सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन मैं एक सिस्टम लेके आया हूं, आपको 2250 देनी है। आपको बिजनेस समझ में आए तो भी देना है, नहीं आए तो भी देना है, क्योंकि आपको भी मैंने दिया हूं, क्योंकि मैं आपको दोस्त समझता था तो मैंने दिया हूं, और अभी भी आप मुझे अगर दोस्त समझते हैं, फ्यूचर में आप मेरे साथ रिलेशन रखना चाहते हैं, ठीक है, तो जरूर आपको 2250 रुपया देना है। सामने वाला आपको मना नहीं कर पाएगा, चाहे आपके साथ 500 रुपया का बिजनेस किया हो, चाहे आप 2000 5000 कुछ भी किया हो, कोई दूसरा सिस्टम में उन्होंने ज्वाइनिंग करवाया हो, उनको जरूर आप इस सिस्टम में 2250 में ज्वाइनिंग करवाइए। उनको प्लान बाद में, पहले 2250। तो बोलेगा यार क्यों दो 2250, तो फिर प्लान देखो, प्लान देख के दो या बिना प्लान देख के दो, देना तो है आपको, पहले फिर प्लान ही देख लो। आप प्लान दिखा दीजिए, उसका प्लान दिखाने के बाद वो अपने आप बिजनेस को समझने की कोशिश करेगा और आपके साथ देगा। अगर वो समझने की कोशिश भी नहीं करता है, नो प्रॉब्लम, आपका काम हो गया। वो आज नहीं करेगा, लेकिन अगला 1 से 2 साल के बाद जरूर करेगा, ठीक है। जो भी LIC एजेंट, जिसको भी आप LIC खुला है जिसके पास, क्या आपका हक नहीं बनता है क्या? LIC खोलने के लिए आपके पास कितना बार आया होगा? मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, बहुत बार आया होगा ना आपके पास? आया है सर? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सर आते आते कई बार। क्या वो अगर 10 बार आ सकते हैं तो क्या आप उनका आईडी नहीं लगा सकते? क्या अकाउंट नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं ना? लगा सकते हैं सर? तो लगा, हम हर साल वो प्रीमियम भरते, लेकिन हम उनसे एक ही बार तो लेंगे। यस, आप ले सकते हैं, ठीक है, और जरूर लेना भी है। उसके बाद जितना भी ट्यूशन मास्टर है, म्यूजिक टीचर है आपका, ठीक है, आपकी टीचर जहां पे आपको बच्चे को पढ़ाते हैं, वो भी जो भी प्राइवेट स्कूल में टीचर है ना, जो भी प्राइवेट स्कूल में आप अपना बच्चे को पढ़ाते हैं, उनको भी आप बिजनेस पे आराम से ला सकते हैं, क्योंकि आपका बच्चा वहां पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप अपना रिलेशन को डेवलप करके उनको भी इस बिजनेस पे जरूर लाइए, ठीक है। उसके बाद जहां से आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाया है, ठीक है, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, जेरोक्स करवाते हैं, वो सबको आप इस बिजनेस में लाइए, ला सकते हैं अगर आप कोशिश करेंगे तो। आप जब लिस्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे, जरूर ये सब लोग आपको एक अच्छा खासा इनकम दे सकता है, और आपके लिए एक बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है। मोबाइल रिचार्ज करने वाला, DTH, डिश टीवी का जो बिल आप पेमेंट करते हैं, जिस दुकान से आप सामान खरीदते हैं, जिस दुकान से आप सामान खरीदते हैं, आज की डेट में बहुत सारा दुकान हो गया है, ठीक है, जिस दुकान से आप सामान खरीदते हैं उनको एक बार बोलिए, अगर वो ना करता है तो उस दुकान से सामान लाना बंद कर दीजिए, दूसरा दुकान से लाइए, ठीक है। तो बोलेगा ना कि भाई मेरे दुकान से सामान लाना बंद कर दिया, बोला यार एक बार बोला था आपको एक बिजनेस के लिए, मैं सोचा कि आपके पास बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, आप एक बार बिजनेस को समझ लेते तो बढ़िया होता। तो आप तो इतना भी वो हमदर्दी नहीं रख रहा है मेरे से, तो इसलिए मैं दूसरे से सामान खरीदा। क्या आपको इतना बोलने में प्रॉब्लम आता है क्या? शर्म आता है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, आता है क्या सर? उनको तो शर्म नहीं आता, उनको तो शर्म नहीं आता है ना, दुकानदार को आता है क्या? नहीं आता है, आपको बुला लेते हैं। तो आपको भी शर्म नहीं आना चाहिए, उनको भी आप बिजनेस में जरूर लाइए, ठीक है। मतलब आपका कमाई का एक एक रुपया का हिसाब लगाए, ठीक है, महीने में किसको किसको देना पड़ता है, और आप उनको सबको बिजनेस में लाइए, नो प्रॉब्लम। हम तो बोलते हैं कि गरीब लोगों को हम यहाँ पे मौका देना चाहते हैं, तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या दूध वाले को लाना नहीं चाहिए क्या? सब्जी वाले को नहीं लाना चाहिए क्या? मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, लाना चाहिए? लाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल।
जब दूध वाले को आप बोल रहे कि बहुत सारे लोग बोल रहे गरीब लोगों का मैं यहाँ पे आईटी लगा रहा हूँ, तो उनका भी लगवा दीजिए, आधा में लगाइए। अगर आपको लगता है कि वो ये है तो आप अपना पैसा जो आ रहा था अपना पॉकेट में उसको मत लीजिए, लेकिन आईडी तो लगाइए उनका, ठीक है। अकाउंट तो उनका जरूर ओपन करवाइए। और मैं बोलना चाहता हूँ वही लोग आपके लिए बहुत बड़ा काम करके देगा, बहुत बड़ा काम करके देगा, क्योंकि उनके पास अच्छा अच्छा लिस्ट होता है। वो किसी को भी बोल सकता है भैया मुझे एक बिजनेस मिला है, ठीक है ना, आप एक बार देख के बताओ ना कैसा हो, मुझे तो समझ में नहीं आया। तो धीरे से आपको कन्वर्ट कर सकता है आपकी तरफ, और आपको बुला के उनको प्लान दिखा दीजिए, वो पक्का काम करेगा वो, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपने घर बनाया होगा, उसमें भी आप जहां जहां से सामान खरीदे हैं उन सबको भी आप इस बिजनेस में ला सकते हैं। उनको कैसे बोलना है, उनको कैसे बोल सकते हैं आप, उनसे सामान आप खरीदा है ऑलरेडी, आप बोल सकते हैं कि मैं और कुछ घर बनाने का कुछ प्लानिंग बना रहा हूँ। वो बोलेगा अच्छा ठीक है ठीक है, आप सामान थोड़ा कम दाम में देंगे ना, सामने वाला तो बोलेगा हाँ हाँ बोल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सामान मेरे से लेना आपको, ठीक है। तो बोलेगा अच्छा कब तक बना रहे हो, बोला 1 साल के बाद में, 6 महीने के बाद में कुछ प्लानिंग बना रहा हूँ, कैसे क्या करूंगा ये सब कुछ चीजें। उसके बाद धीरे से अपना सिस्टम को रख देना है, बोलना है मैं सिस्टम में काम कर रहा हूँ, यहाँ से अच्छा खासा इनकम आ रहा है, मेरा सबको आ रहा है, और यहाँ पे आपको एक आईडी लगानी है, डायरेक्ट बोलना है आपको एक अकाउंट लगानी है। तो बोलेगा क्या है सिस्टम, वो आपको बिना पूछे वहां पे पैसा देके अकाउंट लगा लेगा, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि आप सामान तो खरीदना है, ठीक है, आप उन्हीं से सामान खरीदोगे, दोबारा घर बनाओगे तो, ठीक है। तो जिससे जिससे भी आपने घर बनाने के लिए कोई भी सामान लाया था, तो आप कोई सामान के दाम भी पूछने जा सकते हैं। पहले सामान के दाम पूछ के आइए, ये सामान वो सामान का दाम कितना होगा, इसका क्या रेट चल रहा है, उसका क्या रेट चल रहा है, ठीक है। पहले उनको अपना सब कुछ दीजिए, बोलिए कि ये बनाऊंगा, ये है वो है, उसके बाद धीरे से बोल लीजिए कि एक बहुत बढ़िया बिजनेस है, ठीक है, आपको मुझे हेल्प करना है उस बिजनेस में, मैं यहाँ से कहीं ना कहीं इतना इनकम कर चुका हूँ, इनका इतना इनकम ये कर चुका हूँ या करने वाला हूँ, जो भी है, जो आपको लगता है, जैसे आपको सामने वाले को बोलना चाहिए बोलिए, और उनका अकाउंट लगवाइए। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आप बोलते हैं इस तरह से, सामने वाला अकाउंट लगाएगा कि नहीं आपके साथ, क्या लगाएगा या नहीं लगाएगा, बताइए। बिल्कुल लगाएगा। क्यों, क्योंकि उनको बिजनेस बढ़ाना है ना, उनको बिजनेस बढ़ाना है, उनको पता है अगर आज वो मना कर दे कल आप उनसे सामान नहीं खरीदेंगे, उनको पता चल जाता है, और वो कहीं ना कहीं आपके साथ ज्वाइनिंग कर लेगा, ठीक है। जिंदगी में सभी लोगों के पास बचपन से लेके अभी तक कुछ खास लोग होते हैं, खास लोग, हर पड़ाव पे आपका कुछ खास लोग होते हैं, ठीक है। पढ़ने के टाइम पे कुछ खास लोग थे, बिजनेस करने के टाइम कुछ खास लोग थे, सोसाइटी में कुछ खास लोग होते हैं, नौकरी कर रहे हैं तो वहां पे कुछ खास लोग होते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर आप ढूंढेंगे अपना पड़ाव में, जैसे आप बचपन से लेके अभी तक बहुत सारा पड़ाव से आप गुजरे हैं, बहुत सारे लोगों के पास अनजाने में बहुत सारा दोस्त बन जाते हैं, दोस्ती बन जाता है, कम से कम 8 से 10 लोग तो आपके जिंदगी में है सब, उनको ढूंढिए, याद करिए आपका बचपन में कौन अच्छा दोस्त था, उसके बाद जब आप एलपी में पढ़ाई किया था उस टाइम पे अच्छा दोस्त कौन था, उसके बाद जब आप हाई सेकेंडरी में पढ़ाई किया था उस टाइम अच्छा दोस्त कौन था, जब आप बिजनेस कर रहे हैं उस टाइम अच्छा दोस्त कौन कौन है। इस तरह से कम 10 लोग आपके साथ में होंगे, ठीक है। उस तरह से आपके साथ 10 लोग पक्का होंगे, और उनको इस बिजनेस के बारे में बताइए। आप बोलिए भाई समय के साथ हम कहीं ना कहीं बिछड़ गए, लेकिन एक मौका जरूर मिला है हमको मिलने का, और वो मौका इतना ही है, सिर्फ 2250 का है, ठीक है। तुम बेझिझक मेरे को 2250 दे दो, अगर यहाँ से 1 साल के अंदर कोई भी किस्त नहीं आता है तो तुम्हारा 2250 वापस, तुम्हारा 2250 वापस, डायरेक्ट आप उनको बोल सकते हैं, ठीक है। 3 महीना मेरे साथ मिलकर आप काम करिए, 3 महीना आप मेरे साथ मिलकर काम करिए, फिर भी अगर पैसा आपका वापस नहीं होता है, 3 महीना मेरे साथ मिलकर काम कीजिए, अगर आपका पैसा फिर भी वापस नहीं होता है 2250, तो मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। इस तरह से भी बोल सकते हैं, लेकिन उनको ढूंढ ढूंढ के उनके पास जाइए, और उनका पहले लिस्ट तो बनाइए, और उनको इस बिजनेस के बारे में बताइए। आज आप इस बिजनेस को उनको नहीं देंगे, कल कोई और देके चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान आपका हो सकता है। उसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट सीरियसली लीजिएगा, जिसको भी आपने कभी भी पैसा से हेल्प किया है बचपन से लेके आज तक, या अगला 2 साल 5 साल के अंदर, हो सकता है आपने 2000 5000 10,000 करके बहुत सारे लोगों को हेल्प किया होगा, ठीक है। उन सभी लोगों के पास जाइए, ठीक है, जाके इतना ही बोलिए
कि भाई मुझे 2250 की बहुत ही जरूरत है, मुझे 2250 की हेल्प चाहिए, ठीक है। तो सामने वाला बोलेगा नहीं है, सामने वाला इस तरह से बोल सकता है कि नहीं है 2250 रुपया। तो आप बोलिए कि भाई तुम्हारा जब जरूरत था तो कहीं ना कहीं से मैं जुगाड़ करके दिया था, और मैं तुमको टाइम देता हूँ 2 दिन का, मुझे 2250 रुपया तुमसे चाहिए, और ये पैसा मैं वापस कर दूंगा, ये पैसा मैं वापस कर दूंगा। पहले 2250 लीजिए उनसे, उसके बाद उनका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल लीजिए और सामने वाले को ज्वाइनिंग कराइए। उसके बाद उनको प्लान दिखाइए, ठीक है। उनको पहले प्लान दिखाने की जरूरत नहीं, पहले आप उनसे 2250 लीजिए, क्योंकि आपने जिंदगी में उनको हेल्प किया। आपको ये नहीं सोचना अरे मैं तो बहुत बड़ा दानी हूं, हेल्प कर दिया तो कर दिया, उसके बाद नहीं मैं उनसे हेल्प नहीं लूंगा। सर आज उन्होंने हेल्प लिया तो फ्यूचर में भी आपसे हेल्प मांग सकता है, तो आप बहुत दानी है ना, उस टाइम पे भी दे देना आप, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं उनको अगर आप यहाँ पे लाएंगे ना, तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे आएंगे ना तो आपको किसी के पास हेल्प के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़े। 2250 लेने के बाद ये बोल सकते हैं कि ये मत समझना कि मैंने आपको हेल्प किया था इसलिए पैसा लिया, नहीं, मैं ये चाहता हूं कि आप मेरा सच्चे दोस्त है, आप किसी के सामने दोबारा आपको हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, किसी के सामने आपको हेल्प मांगने की जरूरत ना पड़े, ऐसा एक सिस्टम दिया हो। कल से हम दोनों मिलके काम करेंगे, कल से हम दोनों मिलके काम करेंगे, बहुत बड़ा काम करेंगे, क्या आप रेडी है? सामने वाला बोलेगा जरूर काम करेंगे, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उनको याद दिला दिया कि आपने हेल्प किया था। जिसको भी आप फिजिकली हेल्प किया है, जैसे आप कहीं मेडिकल में गया, शादी में, कोई घर की काम में उनका हेल्प किया, उनको भी इस बिजनेस में जरूर लाए, ठीक है। आप उनको डायरेक्ट बोलिए, शर्माना नहीं है, कि भाई जो भी काम होता है तुमको मैं हर जगह पे हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, हर जगह पे मैं हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, आज मेरा एक हेल्प तुमको करना पड़ेगा, आपका एक मुझे हेल्प की जरूरत है। तो सामने वाला पूछेगा क्या? बोला सिर्फ 2250 रुपया आपसे मुझे चाहिए, ठीक है। तो बोलेगा यार क्या बात है, ले लो 2250। 2250 लेके आप डायरेक्टली बोलिए कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल दीजिए और अकाउंट खुलवा दीजिए और अपना अपलाइन से बात करवा दीजिए। उनको आप ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है कि आप एक काम करो, ये करो, वो करो, आपका बात सुनने वाला नहीं है वो, आपको अपलाइन से ही बात करवाना पड़ेगा और ये काम आपका होगा। बार 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 अपलाइन के पीछे पड़ना पड़ेगा आपको। बोले सर प्लीज उनसे बात कीजिए, सर प्लीज उनसे बात कीजिए, सर प्लीज उनसे बात कीजिए। जब बात करेगा, डेली मीटिंग में आना शुरू करेगा, धीरे धीरे वो खुद काम करना शुरुआत कर देगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगता है कोई बंदे को आपको फ्यूचर में फाइनेंशियली या फिजिकली हेल्प करने की जरूरत पड़ेगा, उनका नाम भी आप जरूर लिखिए और उनको भी ये बिजनेस जरूर दीजिए। जैसे आपको किसी को लगता है कि ये बंदा मुझे फ्यूचर में हेल्प जरूर मांगेगा, चाहे आपका करवाना भी होगा, है ना, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे फिजिकली हो, हेल्प मांगेगा आपसे, आपको पता है आप कीमती समय देंगे ना उनको, तो पहले ही उनका रास्ता बंद कर दीजिए। आप बिजनेस को दिखाइए, आप बोलिए कि मैं आपकी आशा में हूं, मैं चाहता हूं आप इस बिजनेस पे आएंगे, हम दोनों मिलके काम करेंगे, आप इस बिजनेस पे आएंगे, हम दोनों मिलके काम करेंगे, ठीक है। मैं आपके ऊपर आशा रखता हूं या मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूं, ठीक है। आपको आना है, अगर वो नहीं आता है तो दोबारा वो आपको कोई भी चीजों में बोल नहीं पाएगा। आप यही बात बोलिए कि देखो आज मेरा हेल्प की जरूरत है, आज आपने मुझे हेल्प नहीं किया, जब आपका हेल्प की जरूरत पड़ेगा तो मैं कैसे हेल्प करूंगा आप? उस टाइम हो सकता है मैं बिजी रहूं। अपना औकात याद दिला देना है सबको, ठीक है, अपना औकात याद दिला देना है। हमेशा प्रोफेशनल रहिए, जरूर इमोशनल रहिए, ठीक है। इमोशनल कौन सा रिश्ता में होता है आपको पता होना चाहिए। हर जगह पे इमोशनल होने से आपको नुकसान हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने आज तक नुकसान खाया है इस जिंदगी के पड़ाव में। मुझे लगता है, पता नहीं मैं सही हूं या गलत हूं, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जो देखा हूं, सुना हूं, ठीक है, उसी की बात कर रहा हूं। हो सकता है मैं गलत हूं, ठीक है, ये मेरा व्यू है, आपकी व्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन जिसको आपको फाइनेंशियली हेल्प करना पड़ेगा, फिजिकली हो या फाइनेंशियली हो, उनको जरूर बिजनेस दीजिए, ताकि इतना तो पता लग जाए पहले ही कि वो मेरा कितना हेल्प कर रहा है, क्या मैं उनको हेल्प करना चाहिए कि नहीं, ठीक है। क्योंकि हेल्प करने से पहले जरूरी है जानना कि वो हेल्प के काबिल है कि नहीं।
ठीक है। उसके बाद जो भी फेसबुक का फ्रेंड है, व्हाट्सएप का फ्रेंड है, ठीक है, फ्रेंडों का फ्रेंड है, उसको भी इस बिजनेस के बारे में आप बताइए। वो लोग भी आपका बिजनेस पे 4 चांद लगा सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारा आपको इसके ऊपर ट्रेनिंग चलेगा। अभी हमारे पास और टाइम है। आपका 20 तारीख हो गया, 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 22 या 23 तारीख को चलेगा कैसे इनवाइट करना चाहिए वहां पे, और बहुत सारा तरीका हम आपको बताएंगे। बस यहाँ पे यही बताया आपको कि जो हम लोगों ने बताया था आपको कि 50 जो ज्वाइनिंग कैसे करवाना है, उसके ऊपर हमारा फोकस है अभी। और मैं दोबारा बता दूं आपको, अगर आपने 50 को ज्वाइनिंग करवा लिया और इसी साल के अंदर उस 50 को आपने क्वारल तक लेके गया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये सिस्टम से वही चीज अगर आप लगातार उनके साथ, आपके टीम के साथ मेहनत किया, अगला 4 साल के अंदर आपके पास 4 से 5 करोड़ कंफर्म आएगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप डायरेक्ट में 50 ज्वाइनिंग कराने के लिए और उनको क्वारल बनाने के लिए रेडी है? क्या रेडी है? यस सर, बी रेडी। रेडी है? क्या कौन कौन रेडी है? यस सर, बिल्कुल रेडी। रेडी है आप लोग? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ये सब जो कुछ भी मैंने बताया ना कि मैंने जिंदगी में इस बिजनेस को कैसे बनाया, कैसे मैंने महीने का 4 लाख तक पहुंचा हूं, उसी का कुछ तरीका आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगर इसको आप अदरवाइज नहीं लेंगे, इस तरीके को अपनाएंगे, तो आपके भी पास एक बहुत बड़ा इनकम अगला 2 से 3 साल के अंदर हो सकता है। और अगर किसी को अभी भी सवाल है, जैसे सर ऐसा लोगों को कैसे इन्वाइट करेंगे, इस तरह का लोगों को कैसे इन्वाइट करेंगे, इस तरह का सिर्फ इन्वाइट के ऊपर किसी का कोई सवाल है तो रख सकते हैं। सर मेरे पास एक ऐसा बंदा है, उसको कैसे इन्वाइट करूं, इस तरह का किसी के पास भी कोई सवाल है सिर्फ इन्वाइट के ऊपर। नमस्कार सर। जी मनीष सर बोलिए। सर आप जो अभी बोले फेसबुक और व्हाट्सएप में, उसमें उन लोगों को भी डायरेक्ट ज्वाइनिंग कराना है, तो वो तो फ्रेंड का फ्रेंड है सर, तो वो तो हमको थर्ड पार्टी के हिसाब से जानता है सर, तो वो उसको कैसे हम मोटिवेट या बताएंगे सर? डायरेक्ट बताएं या इनडायरेक्ट बताएं, क्या बताएं सर थर्ड पार्टी से? चलिए, जो थर्ड पार्टी है ना, ठीक है, जैसे आपका फेसबुक फ्रेंड हो गया, उनको आप पहले कॉल, मोबाइल नंबर लीजिए उनका, ठीक है ना, मोबाइल नंबर लीजिए, लेके पहला दिन ही आपको बिजनेस के बारे में नहीं बतानी है, कुछ दिन बात करना है, ठीक है, 2-4 दिन 5 दिन आपको बात करनी है। बात करने के बाद एक ही बात बोलना है कि मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो सामने वाला बोलेगा हाँ बताइए। मैं एक बिजनेस प्लान में काम कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं आपको बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं 2-4 दिन से बात किया तो मुझे कुछ दिल की गहराई में आपके लिए एक जगह बन गया है, मुझे बहुत बढ़िया लगा। इतना दूर का फ्रेंड होने के बाद भी आप मुझे बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स दिया है, ठीक है, और मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मैं चाहूंगा कि आपका भी कुछ मैं हेल्प करूं, ठीक है, आपका भी कुछ भला करूं, मैं चाहता हूं, ठीक है। हो सकता है आप इसको अदरवाइज ले सकते हैं, लेकिन इससे आपका बहुत बड़ा भला हो सकता है, क्योंकि मैंने इसको 2 से 3 महीने से देख रहा हूं, तब जाके मैं आपको बताया हूं। ये बात जरूर बताना है, क्या बोलना है कि 2 से 3 महीने से इस बिजनेस को मैं देख रहा हूं, या 10 महीने से इस बिजनेस को देख रहा हूं। मैं बहुत पहले आपको बोलने वाला था, लेकिन बताया नहीं, पहले मैंने खुद इसको परखा कि क्या इसको बताने के लायक है कि नहीं आपको। अभी लग रहा है कि मैं कहीं लेट ना करूं आपको बताने में, तो आज आपको मैं बताना चाहता हूं, एक बिजनेस प्लान में मैं काम कर रहा हूं, वहां पे 2 टाइप का इनकम है। अगर आप काम करते हैं तो एक अच्छा खासा इनकम ले सकते हैं, और किसी कारणवश आप काम नहीं भी कर पाते तो भी ये सिस्टम ऑल वर्ल्ड की कम्युनिटी से एक 32 लाख का इनकम आपको देते हैं। तो सामने वाला पूछेगा ऑल वर्ल्ड की कम्युनिटी से 32 लाख कैसे देगा, तो तब आप बता सकते हैं कि सिस्टम का थोड़ा प्लान समझ लीजिए, ठीक है। अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तब भी ये सिस्टम 32 लाख आपको देता है, लेकिन आपको इस बिजनेस प्लान को समझना पड़ेगा कैसे देता है, ठीक है। आप अपना रोजमर्रा की जिंदगी में आपको अपना काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम के साथ में इसको कर सकते हैं जब करना चाहेंगे तो भी, अगर आप नहीं भी करना चाहेंगे तो भी आप एक बार देख के अपना अकाउंट यहाँ पे लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अकाउंट का बहुत बड़ा सीनियोरिटी, इतना ही बोलना है आपको। तो सामने वाला पूछेगा क्या है क्या नहीं है, क्या नहीं है, नाम क्या है, बहुत सारा सवाल पूछेगा, तो आप बोले सर नाम नहीं, आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर दीजिए, ठीक है, आपको मैं एक लिंक भेजता हूं, पहले आप उस मीटिंग में आइए, ठीक है। मीटिंग में आने के बाद में सिर्फ मेरे लिए आधा घंटा का आप टाइम दीजिए। आपको अगर खराब लगेगा तो मैं दोबारा आपको फोन नहीं करूंगा इस मामले में,
दोस्ती हमारा रहेगा, लेकिन इस बिजनेस के मामले में दोबारा आपको मैं इस बिजनेस के मामले में कॉल नहीं करूं। क्या आप इस तरह से बता पाएंगे मनीष सर? क्या सभी लोगों को मैं बोलना चाहता हूं इस तरह से बता पाएंगे? जी सर। क्योंकि वो आपका अंजान है। हाँ सर, बता पाएंगे। कहीं ना कहीं गिव अवे, टेक अवे मारना पड़ेगा उनको ना, बिजनेस को दे के आपको भी दोबारा लेना पड़ेगा, ठीक है? जब आप बोल देंगे कि दोबारा आपको इस मामले में हम बोलने नहीं बोलेंगे, तो आप आधा घंटा का टाइम दीजिए, तो जरूर वो बंदा आधा घंटा का टाइम आपको देगा। जब आधा घंटा का टाइम देगा तो आप बिजनेस को समझा दीजिए, ठीक है? आप कोई मीटिंग मिला के बुलाइए, उसके बाद में ऑफलाइन से बात करवा दीजिए, ऑफलाइन को नंबर दे दीजिए, ठीक है? लेकिन ऑफलाइन के सामने आपको रोना पड़ेगा, क्योंकि ऑफलाइन के पास भी टाइम नहीं होता और आपका बंदा है वो, तो आपको बार बार ऑफलाइन के पीछे पड़ना पड़ेगा, तब जाके वो ऑफलाइन बात करेगा उनसे और आपके साथ एक बहुत बड़ा फेसबुक के थ्रू बहुत बढ़िया इनकम तक जा सकते हैं। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को देख पाता हूँ कि एक बार, दो बार, तीन बार बोलने के बाद उसके बाद तो बोल ही नहीं पाते, सोचते हैं यार गलती कर रहा हूँ, क्यों बार बार बताओ। ऐसा कभी नहीं सोचना है, ऐसा कभी नहीं आपको सोचना है। आपको सोचना क्या है? आपको यही सोचना है कि उनका मैं भला करने जा रहा, उनका मैं भला करने जा रहा। आप लोग क्या करते हैं, दो बार बोला तो आप सोचते बंदा नहीं आएगा। नहीं सर, एक बंदे को 10 से 12 बार बोलना पड़ता है, मैक्सिमम तो मैक्सिमम 10 से 12 बार फॉलो अप करना पड़ता है। फॉलो अप क्या होता है? जब वो बात करना शुरू किया, आपने बात किया, सिस्टम का बात हुआ, अगर आपको 10 से 15 मिनट बात हुआ तो एक बार फॉलो अप हो गया, समझ। क्योंकि मैं आज ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, नहीं तो ये तो ऑफलाइन में होता है। 10 से 12 बार मिलने का जो सिलसिला होता है ऑफलाइन में होता है, डायरेक्ट जाके सामने मिलना है डायरेक्टली। लेकिन अभी तो इतना टाइम नहीं है आपके पास। लेकिन आप ऑनलाइन भी अगर आप करते हैं, 10 से 12 मिनट बात होना चाहिए और 10 से 12 बार बात होना चाहिए, बंदा पक्का जो नहीं करेगा आपके साथ। सिस्टम को लेकर अलग बात कर रहे हैं, वो हिसाब में नहीं आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई लीडर? और कोई लीडर? जी हरिकिशन सर बोलिए। हाँ जैन जैन बोलिए सर। सर, अगर हम जिन व्यक्तियों का पैसा पीछे किसी कंपनी में डूबा हुआ है उसको अगर इनवाइट करते हैं तो उसको किस तरीके से इनवाइट किया जाए सर कि वो इम्प्रेस हो और हमारे सिस्टम में आए? पहले ये बात बताइए कि उस सिस्टम में आपने भी काम किया था या नहीं किया था? दोनों तरीका बताऊंगा मैं। जहाँ पे पैसा डूबा है, क्या उस सिस्टम में आप भी था या नहीं था? एक में था सर, लेकिन बाकियों में नहीं था। चलिए ठीक है। ऐसे बहुत से नजर में है कि उन व्यक्तियों का पैसा डूबा हुआ है, तो चलिए, उसके बारे में पता। दो तरीके से मैं बात करूंगा आपसे। पहली बात, अगर आप कोई सिस्टम में काम किया, आपका भी पैसा डूबा, सामने वाले का भी पैसा डूबा, तो आप उनको इस तरह से बोल सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं तुम्हारा भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, मेरा भी नुकसान हुआ, या आपका भी नुकसान हुआ, मेरा भी नुकसान हुआ, ठीक है? लेकिन मैं एक बार बताना चाहता हूँ, जिंदगी में हम लोग धक्का खा के तो सीखते हैं, वही से हम लोग कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लिए हैं। जहां से हम लोग, आपने भी पैसा डूबा, मैंने भी पैसा डूबा, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, उस पैसे को भरपाई करने के लिए मार्केट में एक प्लान आया है। आपको लग सकता है देखने में सेम है, लेकिन इसको एक बार देखने की आपको जरूरत है। आपको मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप ज्वाइनिंग कर लीजिए, लेकिन ये मैं जरूर बताऊंगा, ज्वाइनिंग करेंगे तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा और पहले जो पैसा डूबा है उसको रिकवर करने का मौका आपके पास में है, ठीक है? और ये प्लान बहुत जबरदस्त है, ठीक है? यहाँ पे अगर आप ज्वाइनिंग करके काम नहीं भी करोगे ना, तो भी पैसा रिकवर होता रहेगा। किसी को नहीं बोलोगे तो भी, बोलोगे तो एक अच्छा खासा इनकम कर सकते हो। और बात यह है कि आपके मन में यह आ सकता है कि मैंने तो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों का पैसा डुबाया, तो यहाँ पे भी आऊंगा तो ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे अमाउंट बहुत कम है, ठीक है? कोई लायबिलिटी नहीं होगा। अगर आप उस पैसे को वापस भी करना पड़े तो आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, अगर आप बिजनेस को समझ लेंगे तो। आप एक दिन मत समझिए, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आप बिजनेस को समझिए। और इस बिजनेस को आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है? इस बिजनेस को आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अपना मोबाइल फोन के थ्रू भी कर सकते हैं, और इस पैसे को, जो भी आपका डूबा हुआ पैसा है, उसको रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका ये होगा, वो कर रहे हैं, आपने उस बिजनेस को नहीं किया, ठीक है, लेकिन उन्होंने पैसा डूबा, तो आप इनको ये बता सकते हैं कि सर आपने पहले कोई सिस्टम में काम करके पैसा डूबा है। संजीव सर आप म्यूट कर दीजिएगा, संजीव बैशा सर आप म्यूट कर दीजिए प्लीज। संजीव बैशा सर। हाँ हम
हाँ संजीव विश्व बोल रहे हैं हम। हाँ सर, 1 सप्ताह हुआ है हमारा। हाँ वो मीटिंग आपका ये इसमें ज्वाइन किया। अभी हम माने आदमी देने के लिए हम माने 2-3 लोगों को हम बोला है। हाँ हमारा आपका साथी अपलाइन को। कौन है? आपका अपलाइन कौन है? हमारा अपलाइन है हमको यहाँ में लाया है दीपा दास और कल्पना हलोई। हाँ कल बात कर लेंगे उन लोगों से, ठीक है? कल्पना हलोई मैम मेरे से बात करवा देगा, अभी टाइम नहीं है सर, ठीक है? कल बात कल्पना करवा हलोई से देगा, आप बात कर पता चलेगा। और दीपा कल दास बात करवा देगा। हाँ। संजीव सर कल बात करवा देगा सर, ठीक है? मैम ठीक है ठीक है। आपसे कॉन्फ्रेंस पे बात बात कर कर लेंगे, ठीक है? हाँ आप लोग का मीटिंग सुन के हम बहुत माने अच्छा पाया है और हम सोचा कि ये बिजनेस तो हम करने सकेगा सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप कर पाएंगे आराम से, ठीक है? कल बात करेंगे, ठीक है? कल्पना हलोई मैम के साथ में, ठीक है? सर ठीक। या दीपा मैम के साथ मेरे को बात ओके कल सर। बात हो जाएगा, ठीक है? ओके ओके सर। चलिए हरिकिशन सर, अभी मैं बताना चाहता हूँ, सबके लिए बताना चाहता हूँ, जो ऑलरेडी पैसा डूबा है कोई भी सिस्टम में, तो आप ये बता सकते हैं कि सर जो पैसा डूबा है उसका दुख मेरे को है, और मुझे ये भी पता है आप कोई भी सिस्टम में काम करना नहीं चाहते। क्या बताना है? मुझे ये भी पता है आप कोई भी सिस्टम में काम करना नहीं चाहते, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका इज्जत वापस लाने के लिए एक रास्ता आपको मिली है, लोगों को दोबारा विश्वास दिलाने के लिए एक रास्ता आपको मिली है, और इस रास्ता को आप गवाइए मत। एक बार देखिए, और जहां पे आप उस बिजनेस को किया था वहां पे मत करिए, दूसरी जगह पे करिए, लेकिन यहाँ पे उन सभी का जो लोग आपके साथ काम करके पहले पैसा डूबा है उनका रिकवर करवा सकते हैं। एक रास्ता आपको मिली है जो मुझे लगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ऐसा ऐसा लोग काम कर रहे हैं जो लोग ऑलरेडी बहुत जगह से पैसा डूब के यहाँ पे काम करके ऑलरेडी रिकवर कर ली है, ठीक है? और बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, क्योंकि आज तक जो भी जगह पे पैसा आप लोगों ने डूबा है वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट आपने लगाया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा अमाउंट से आप बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन आपको देखना समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है? इस तरह से आप बोल सकते हैं। हरकिशन सर समझ में आया आपको? जी सर जी। इस तरह से ही बोलिए आप, ठीक है? क्योंकि ज्यादा आप बोलेंगे तो सामने वाला ज्वाइनिंग नहीं करेगा। पहले आप उनका दुख दर्द पे शामिल होना है। सर मुझे पता है आप कुछ भी नहीं करना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपना इज्जत को वापस ला सकते हैं, ठीक है? क्योंकि एक्सपीरियंस कहाँ से होता है? करने से होता है। आपने किया, कोई भी गलती आपका नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम साथ नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे आके उन सभी का भी जिंदगी बदल सकते हैं और आपका भी, और साथ में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इनकम आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद। और कोई लीडर? थैंक यू सर, थैंक ओके वेलकम सर। और कोई लीडर? और कोई लीडर जिसके पास में कोई बंदा है, उन कोई भी प्रोफेशन से हो, कुछ भी हो, आप उनको इनवाइट करना चाहते हैं, आपको इनवाइट करने का तरीका पता नहीं लग रहा है, आइए सर, सिर्फ और 6 मिनट का टाइम है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो हम सेशन को धीरे धीरे अगला पड़ाव की तरफ लेके जाएंगे। है कोई? चलिए हेनरे राजू तामांग सर। हाँ राजू तामांग सर बोलिए। हाँ मनोज सर बोलिए। नमस्कार सर, धन्यवाद आपका। नमस्कार नमस्कार। तो मेरा प्रोस्पेक्ट अभी मैं पहले ही प्रोस्पेक्ट कर रहा था उसको। हाँ तो चलिए सर निकल। दुकान है सर, जनरल स्टोर है किराने का। हाँ तो उन्हें कोई बिटकॉइन या कुछ क्रिप्टो करेंसी वाला आया था उनको प्लान दिखाने के लिए। तो मैंने बहुत पहले उनको प्लान दिखाया था, वो बोल भी रहे थे कि मैं ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि क्रिप्टो करेंसी को ज्वाइन करूं या मैं आपके सिस्टम को ज्वाइन करूं, तो मैं उनको कैसे प्रोस्पेक्ट करूं सर? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए आप उनको इसी तरह से बात करिए कि क्रिप्टो मार्केट जो है ना सर, जो लोगों ने 2020-2019 से शुरुआत किया था उन लोगों ने अच्छा खासा इनकम कर चुका है, ठीक है ना? और उसमें बहुत ज्यादा लाभ और बहुत ज्यादा घाटा का दर है। आप बहुत ज्यादा इनकम कर भी सकते हैं, बहुत ज्यादा घाटा हो भी सकता है, और वो एक ऐसा मार्केट है उसको आपको पहले समझना पड़ेगा। सिर्फ पैसा लगाने से नहीं होगा उस मार्केट में, ठीक है? उसको समझना पड़ेगा। वहां पे आपको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन आप अपना दुकान में बिजी रहते हैं तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। बहुत ही कम टाइम आप दे पाएंगे, उसमें से आपका नुकसान ज्यादा होने का चांसेस है, प्रॉफिट से ज्यादा आपका नुकसान होगा। लेकिन हमारा जो सिस्टम है ये स्टेबल है। आप अगर आईडी को लगा के रखते हैं तो भी आपको ये सिस्टम एक इनकम जनरेट करके देता है ऑल इंडिया या ऑल वर्ल्ड की कम्युनिटी से।
ठीक है। तो मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा, मुझे भी बिटकॉइन का नॉलेज है, मेरा भी बहुत सारे लोग बिटकॉइन को करने के बाद यहाँ पे काम कर रहे हैं, या ठीक है, या क्रिप्टो करेंसी में काम करने के बाद यहाँ पे काम कर रहे हैं। वहां पे जितना उतार चढ़ाव है तो वहां पे नुकसान होने का चांसेस भी ज्यादा है, क्योंकि हमारा एक लिमिटेड इनकम है। अगर हमने वहां पे पैसा लगाया तो कहीं ना कहीं हम वहां पे अंदर घुसते जाएंगे, लेकिन वहां से निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन ये सिस्टम ऐसा नहीं है, ये सिस्टम थोड़ा सा अलग है। इसको आप समझिएगा तो यहाँ से बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि मैं भी एक इंस्पेक्टर हूँ, तो मैं भी सोच समझ के ही तो डिसीजन लिया। आपको अगर बताया हो तो मैं सोच समझ के ही बताया हूँ। मुझे पता है वहां पे आपको बहुत बड़ा इनकम दिखाई देगा, लेकिन जो आपने पैसा लगाया ना, वो पैसा भी कहीं ना कहीं उससे भी बहुत नीचे आ सकता है। अगर आप 1000 रुपया लगाते हैं तो पैसा 500 रुपया भी हो सकता है, और वो 1000 2000 भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए नॉलेज लेना पड़ेगा, बहुत टाइम देना पड़ेगा। अगर ये सब कुछ है तो वहां पे आप जाइए, नहीं तो आप यहाँ पे आइए। इस तरह से आप बोल सकते हैं मनोहर लाल सर। ओके सर, जी जी सर, जी धन्यवाद सर। ओके, वेलकम सर, वेलकम। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड इवनिंग सर, बोलिए सर नमस्ते। बोलिए सर, बोलिए। सर मैं राजस्थान से रहा हूँ। सर मेरा एक दोस्त है, वो बाइक नहीं उनके, मैं उन एक महीने आगे आपका आवाज नहीं आ रहा है सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, हाँ बताइए सर, बताइए, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? सर का नेटवर्क प्रॉब्लम मेरे को ही हो रहा है कि सबको हो रहा है? नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। अभी सुना है सर? नहीं राजू सर, आपका साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाइए, आपका साउंड क्लियर नहीं आ रहा। सर का साउंड क्लियर नहीं है ना? जी जी, साउंड क्लियर नहीं आ रहा। बताइए, बताइए सर, अभी बताइए सर। अब सुनाई दे रहा है सर? सुनाई दे रहा है सर? हाँ बताइए सर, बताइए। सर मेरा दोस्त है, बाई प्रोफेशनली वो वकील करता है, तो आपसे आगे मैं उनसे सिस्टम के बारे में बताया था। हेलो, हाँ बताइए, बताइए। सुनाई दे रहा है सर? आप बोलते जाइए सर, बोलते जाइए, कंटिन्यू। तो उन्होंने बोला ठीक है, सिस्टम तो अच्छा है ना, हम ज्वाइन करेगा, ऐसा बोला। सुबह आके तुम पैसा ले जाना, ऐसा बोला उन्होंने। तो मैंने उनको ये मीटिंग लिंक दिया था, तो मीटिंग लिंक में वो आपका है। तो हम जब उनका घर में जाने वाला था, वो मेरा घर में आ गया। तो बोला भाई सॉरी, हम सिस्टम में नहीं है, तुम तो ठीक है अच्छे से करो और तुम्हारा सक्सेस भी हो सकता है, मगर मैं इस सिस्टम में नहीं आ सकता हूँ, इतना बोला। सर इसलिए क्यों हम बहुत नहीं बोला। अभी हम उससे बातचीत होता है, मगर सिस्टम के बारे में कुछ हम भी बताता नहीं, क्योंकि मेरा दोस्त है और वो भी हमसे पूछता भी नहीं है। और ग्रुप, मेरा अपना एक ग्रुप है, तो ग्रुप में उसको ज्वाइन किया था, वो अब खुद लेफ्ट हो गया। सर क्यों, किस लिए, ये पता नहीं है सर, इसको क्या करूं सर? कुछ नहीं कर सकते, उनका मेंटलिटी है, ठीक है, उनका मेंटलिटी है, वो अपना काम में व्यस्त है, ठीक है, तो वो ये करना नहीं चाहते। सभी लोग दुनिया में, सभी लोगों का सोच अलग है, और हमारा जो अपलाइन है वो वकील है यहाँ पे, ठीक है, और वो सीफ है, वो भी वकील एसोसिएशन का, ठीक है ना, वो सीफ है, वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। वो 2 साल, लगभग 2 साल 9 महीना हो गया उनका, लगभग उन्होंने 2 करोड़ से ऊपर इनकम कर लिया यहाँ से, ठीक है। तो वो भी वकील है, ये भी वकील है, लेकिन वो लोगों ने यहाँ से इनकम कर ली। एक आपको हमारा है अमिताभ बच्चन सर है, उसके बाद अशोक वाजपेयी सर है, रमेश मौर्य सर है, वो लोग तो वकील है, यहाँ पे अच्छा खासा इनकम कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है सर। वो उनका मेंटलिटी है, वो करना नहीं चाहता है, ठीक है। जब आपका ज्यादा इनकम होगा तो आप दिखाएंगे, ठीक है, तो जरूर करेगा वो, लेकिन अभी उनको ताच मत करिए, उनको अपना काम करने दीजिए, ठीक है। आपको अगर कुछ नहीं बोला है, आपको बोला है कि बढ़िया से कीजिए, तो आप कीजिए, उनको छोड़िए, आप अच्छा लिस्ट बनाइए, दूसरे को ताच कीजिए। ओके सर, राजू सर, उसके पीछे मत पड़िए,
ओके, हाँ, क्योंकि वो आपसे ज्यादा कमाते हैं, इसलिए आपको वैल्यू वो नहीं दे रहा है उतना जितना देना चाहिए। जिस दिन आपका ज्यादा इनकम हो जाएगा उस दिन आपको वैल्यू देना शुरू करेगा। अमृतसर राम सर, ए राम सर, आप एनरेस कीजिए दोबारा। आपका मन में कुछ सवाल था, मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पाया। अमृतसर राम सर, क्या आप है प्रेजेंट? नहीं है सर दिनांक सर, गुड इवनिंग सर। सर सर एक छोटा सा सवाल है, उसका जवाब कैसे देना होगा ये आपसे नहीं जानना है, कैसे उसका रिप्लाई दे सकते हैं हम। एक मेरे मित्र हैं, वो मेरे को मतलब जो प्लान देख लिया, सब कुछ देख लिया, अच्छा है बोल के ज्वाइन करने के इच्छुक हैं। बट मेरे को ये बोल रहे हैं कि आप मेरे को किसी भी आदमी जिसने पैसा कमाया है अप टू 1 लाख से ऊपर, तो उसका एक बैंक स्टेटमेंट दिखा दो तो मैं ज्वाइन हो जाऊंगा। तो इस बात का जवाब क्या देना है वो मैं अभी समझ नहीं पाया सर, मैं क्या जवाब दूं इसको, इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। कि आगे ऐसे ऐसे मेंटल एक्टिविटी हुए पर्सन आगे और भी मिलेंगे, वो भी ये सवाल कर सकते हैं, तो ऐसे सवालों का मतलब क्या जवाब दें सर। ये जो सिस्टम है ना, क्राउड फंडिंग सिस्टम है, ठीक है। और यहाँ पे जो आप बोल रहे हैं बैंक विड्रॉल जिसने किया है हम दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि बैंक स्टेटमेंट में इतना का दिखाए, 1 लाख दिखाए, 2 लाख दिखाए, 10 लाख दिखाए, वो तो हम नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है ना। वो तो हम नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए नहीं दिखा पाएंगे, जो हमारा इनकम है वो आधार इनकम में हम दिखाते हैं, ठीक है सर। जितना हमने इनकम किया तो आधार इनकम का जो स्लैब है उसमें हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ पालवेंच से ना दिखाकर हम दूसरे से भी दिखा सकते हैं, लेकिन हम जो ऑनेस्टली इनकम कर रहे हैं वो हम दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है सर। और अगर वो बोलता है कि बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, यहाँ पे वो मैंडेटरी नहीं है कि आपका पैसा जो बैंक में ही आएगा। आप यहाँ पे 2 से 3 तरीके से आप उस पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो आप मोबाइल रिसर्च, डिग्री रिसर्च वगैरह अभी तो नहीं है, अभी आने वाला है, उससे भी आप कर सकते हैं। दूसरे के बाद जो आपका टीम है, ठीक है, आपका टीम में लाइफलाइन में है, उनको भी आपको डीपी की जरूरत पड़ता है, तो उस टाइम में क्या करते हैं, आपके पास जो भी डीपी होता है उनको आप दे देते हैं, उनसे बाय कैश या आप अकाउंट में पैसा मंगवाते हैं, उसके बाद आप कहीं ना कहीं बिजनेस में दिखाते हैं, ठीक है। तीसरा आपको ऑप्शन होता है बैंक विड्रॉल। तो जब 10 से 15% पैसा काटेगा, जो मैंने इनकम किया हो सर 15% पैसा वहां पे क्यों दूं मैं? उस पैसे को मैं टैक्स के नाम पे सरकार को दूंगा। मोहन सर समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। 15% मैं पहले वहां पे बैंक विड्रॉल में दूं, उसके बाद फिर मैं आपको टैक्स के लिए दूं, फिर क्यों दूंगा, ठीक है। इससे अच्छा है कि उस 15% 20% को मैं टैक्स के नाम पे दूंगा। मैं पहले जो इनकम करता हूँ ना, उसको ये सोच के इनकम करता हूँ कि मैं 70 रुपया इनकम कर रहा हूँ। सबको मैं बताना चाहता हूँ, 100 लीडर को मैं इस तरह से यहाँ पे इनकम करता हूँ कि मैं 30 लाख की स्लैब में हूँ। इस तरह से सोच के मैं इनकम करता हूँ कि मुझे पहले सरकार को 30 रुपया देना है, 70 रुपया ही मुझे खाना है। ये सोच समझ के यहाँ पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि कल जब बड़ा इनकम आएगा तो मैं कहाँ क्या करूंगा। अभी से मैं तैयार हूँ इसके लिए, ठीक है। और उनको एक ही बात बताइए कि अगर आप बैंक स्टेटमेंट की बात करेंगे तो बैंक स्टेटमेंट का तो नहीं मिलेगा, अगर आपको इनकम देखना है तो इनकम दिखाया जा सकता है, ठीक है। मनमोहन सर समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया सर, वो ओके सर, थैंक यू सर। अब बोलिए सर, इनकम दिखाने तो बोलिए, ठीक है। इनकम टैक्स रिटर्न देखना है तो आगे देखिए, आइए हमारे पास, हम दिखाएंगे हमने इनकम टैक्स दिया कि नहीं सरकार को, है ना। आप बोल सकते हैं ना, वो तो फ्रॉड कर रहे हैं आप, है कि नहीं? बिल्कुल सर, आप तो पैसा खा के आप बताइए, बाकी लोगों को सोचना पड़ता है फ्रॉड करने के लिए, हमारे यहाँ पे सोचना नहीं पड़ता। क्यों पता है? हमें तो पहले ही मेंटालिटी बना लिया, हमको देना है, कल इतना पैसा आएगा ना तो हम संभाल नहीं पाएंगे, पहले ही सरकार को दे के रखना है। तो हम तो सोचते थे कि एक साल पहले से हम क्यों ना बना ले अच्छी से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, आईटीआर फाइल हम पहले से क्यों ना बनाए, इनकम नहीं करने के टाइम से ही। अभी हमको लगता है कि नहीं करने के टाइम से ही हमको सोचना चाहिए था कि पहले से हम इतना बिजनेस कर रहे हैं बोल के। सभी लोगों को बता रहा हूँ ये बात है, आपको भी करना पड़ेगा अगला 1 से 2 साल के बाद में, ये हालत होने वाला है। सर क्या आपने आईटीआर फाइल बना ली सर? ठीक है सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड, ओके सर, धन्यवाद सर। जो है सरकार का हक उसको उनको मिलना चाहिए, लेकिन 15% हम वहां पे देना नहीं चाहते, ठीक है सर, ये बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए सर, और आपको दे रहा हूँ सिर्फ 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 9:20 पे खत्म कर देंगे, उसके बाद में आप लोगों का बात सुनेंगे। सुशील कुमार सर, अमृतसर राम सर, आपने भी, हाँ आइए सर। जैन सर,
जय हिंद, बोलिए, बताइए सर। अच्छा, समय को देखते हुए मैं सर ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ। हमारे सर एक उड़ीसा से है, सुशांत कुमार खरंगा सर, आपसे थोड़ा बात करना चाहते हैं। आपका पूरा सब्जी एक एक करके सुने हैं सर हमारे साथ, और मैं कपड़ा में दिखा रखा हूँ सर। 1 मिनट बात कर लीजिए सर, प्लीज सर। ठीक है, बात कराइए। हाँ जय हिंद सर। जय हिंद, बताइए सर, कैसे आप? सर मैं, हाँ सर ठीक हूँ सर। मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ सर, कलाहंडी का। जी जी। हाँ सर, मैं इसमें नया ज्वाइन करना चाहता हूँ सर। मैं और मेरा मिसेस भी उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं सर। हाँ सर। बताइए सर, बताइए, कंटिन्यू। हाँ सर, वो तो अमृतसर हमने जो हमारा जो सर है वो मेरे को पूरा समझाया था। इसमें थोड़ा सा मैं मतलब हेजिटेट हो मतलब हुआ सर, थोड़ा सा इतना ज्यादा 50% ज्यादा नॉलेज हुआ सर, बाकी रिमेनिंग मतलब इतना नॉलेज नहीं हुआ सर। फिर भी मैं ज्वाइन करके फिर भी आपके साथ मतलब बात करके मेरा मिसेस और मैं दोनों ज्वाइन करना चाहता हूँ सर। ज्वाइनिंग कर लिया या नहीं क्या? नहीं सर, मतलब आज ही तो सर ऑफिस में आया सर, आज ही ज्वाइन करूंगा सर। चलिए, क्या जानना चाहते हैं आप, वो बताइए। हाँ सर, इतना तो ये समझा है सर, इतना ज्यादा मतलब कैसे, मतलब क्या फायदा है क्या है, क्योंकि सर हम लोग ये जो मार्केटिंग में फंसे थे, थोड़ा सा ज्यादा लॉस हो गया था सर उसमें हमारा। हाँ, तो उसी को बंद करके सर मतलब आपका ये इसी में मतलब ज्वाइन करके मतलब थोड़ा सा कुछ मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस लेना चाहते हैं सर। मैं इतना ही बताऊंगा आपको सर, आपको सर ये जो हमारा सेशन चल रहा है कंटिन्यू, आप 10 दिन 31 तारीख तक कंटिन्यू बैठिए आप, ठीक है? पहली बात, उससे पहले आप किसी को मत बताइए, ठीक है? नहीं सर, पहले आप बिजनेस को समझिए खुद, ठीक है सर? आप ज्वाइनिंग कर लीजिए बेझिझक, और आज ही ज्वाइनिंग करिए, अभी ज्वाइनिंग करिए, क्योंकि यहाँ पे 1 सेकंड का भी वैल्यू है। पहले अपना सिक्योरिटी लगा लीजिए, ठीक है? उसके बाद मैं आज ही ज्वाइन करूंगा सर, मैं आज ही ज्वाइन करूंगा सर। आज ही ज्वाइनिंग कीजिए, और ये मार्च का महीना पूरा आपको सीखना है। हाँ डेली सर, मेरे आपको को 10 मिनट। सर मेरे को इतना तो कुछ नॉलेज नहीं है सर, आपका थोड़ा असिस्टेंट चाहिए सर प्लीज। मैं यही बताना चाहता हूँ, ये 10 दिन में आपको मिल जाएगा। अगर अभी मैं बताना चाहूँ तो 1 दिन में आपको सब कुछ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आपको 10 दिन तक डेली में बात करूंगा, आप डेली सुनोगे, है ना? ये जो हमारा 31 मार्च तक जो सेशन होगा ना, लगभग आज आप बताइए 13-17 दिन बाकी है, 17-18 दिन, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा आपका माइंड से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं 1 वीक में आपको नहीं समझा पाऊंगा। पहली बात तो आपने प्लान आज ही देखा है ना? आप हाँ सर, सर आज ही भी देखा है सर, और हमारा ड्यूटी फ्यूटी के बारे में तो सर आपको पता है, टाइम ही नहीं मिलता है सर थोड़ा। सुनिए सर, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है? कोई ना कोई रिकॉर्डिंग करके वो भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप अपने से बात कीजिएगा, बार बार बात कीजिए, उससे भी आपको बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको मार्च महीने में कोई भी काम नहीं करनी, पहले आपको समझना है, ठीक है? हाँ सर, थोड़ा समझना चाहिए सर। मिसेस भी बोले हैं थोड़ा सा मेरे को ज्यादा, थोड़ा सा ये व्हाट्सएप हो चाहे कोई मतलब पीडीएफ फाइल भेजो, कुछ होगा, ये बता रहे थे मेरा मिसेस भी सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाकी लोग बोल रहे हैं कि आओ ज्वाइनिंग करो और काम करो, और हम एक ही बात बोलते हैं कि पहले आप समझो, बिजनेस आपको करनी है, आपका बिजनेस है ना? ये आपका बिजनेस है, आपको करना है, तो आपको पहले समझना है, ठीक है? हम सिर्फ गाइडलाइन करेंगे, आप दिखाएंगे आप। हाँ सर, इतना थोड़ा ज्यादा नॉलेज नहीं हुआ सर, क्यों झूठ बोलूंगा सर, थोड़ा इतना नॉलेज नहीं आया सर थोड़ा सा। आपके साथ मैं दोबारा बात करूंगा 1 अप्रैल को, ठीक है सर? उससे पहले आप कितना दिन मीटिंग अटेंड किया, क्या किया, हमको बताइएगा, ओके सर? सेम बात करूंगा। हाँ सर, हाँ राइट सर, थैंक यू सर। ओके, धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं 107 लीटर, जय हिंद, जय हिंद कर दीजिए। मैं सभी 107 लीटर को बोलना चाहता हूँ, जो भी लोग आपके साथ ज्वाइनिंग होते हैं, सिस्टम में आते हैं, पहले ही आपको उनको बता दीजिए कि 15 से 20 दिन आपको सीखना है। यही बात बोलिए कि पहले आपने 22 साल पढ़ाई किया, 22 साल सीखा, उसके बाद आपको नौकरी मिले या कुछ मिला, तो इस सिस्टम में भी 22 दिन आपको सीखना है। पहले 22 दिन आपको समझना है, उसके बाद ही आपको शुरुआत करना है। किसी को बताना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं यहाँ पे, तो करिए, लेकिन पहले 22 दिन आपको किसी भी हालत में आना है। 22 दिन के बाद ही अगर आपका 2 दिन मिस हो गया, फिर आपको पूरा करना है, पूरा 22 दिन कंप्लीट करने के बाद ही आपको काम शुरुआत करना है। क्या आप सभी लोग बता पाएंगे अपना टीम को, जिसको भी आप ज्वाइनिंग करवाते हैं, आपकी टीम में जो भी ज्वाइनिंग होते हैं, इस बात को बता पाएंगे? यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सभी लोगों को ये बात बताना है, ठीक है? पहले 22 दिन, और ये 22 दिन कैसे बताना है, इस तरह से बोलना है। बोलेगा यार क्यों चाहिए मुझे 22 दिन, मैं तो समझ गया हूँ बिजनेस को, इस तरह से भी सामने वाला बोल सकता है। तो आप बोलिए 22 साल पढ़ाई करने के बाद आपको नौकरी मिली है, 22 साल पढ़ाई करने के बाद कंटिन्यू, ठीक है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा एक रिक्वेस्ट है, 22 दिन इस सिस्टम का भी पढ़ाई आप कर लीजिए,
ठीक है। अगर आपको 22 दिन नहीं हो रहा है, 20-20 में मिस हो रहा है, तो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है तो भी आपको कंटिन्यू 22 दिन करना है। मतलब 2 दिन किया, 1 दिन मिस हुआ, उसको गिनती नहीं करना है, 2 दिन काउंट करना है। फिर परसों किया तो तीसरा दिन काउंट करना है। इस तरह से 22 दिन करना है। आप इस तरह से इसको नारा बना लीजिए, बहुत बड़ा काम होगा आपका। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद और कोई इधर? हाँ जी सर। लास्ट, हाँ हमसे सर बोलिए। हाँ सर, जय हिंद सर। जय हिंद। हाँ सर, एक मेरा ये नया प्रोफेसर बैठा हुआ है सर, मीटिंग में इसको लेके आए हैं और सर वो कुछ पूछना का चाहते हैं सर आपसे। तो जी बोलिए। अबू तला है सर। सर क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम तो निकल गया, फिर भी कहाँ पे है सर? अभी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर किसी को दिखाई दे रहा है तो प्लीज सर को अनम्यूट का ऑप्शन दीजिएगा प्लीज सर। कोई भी लीडर हमारे बीच में। अबू तलहा। आपने अबू तला करके सेव करके रखा हुआ है, यहाँ पे हो सकता है कोई दूसरा नाम से हो। नहीं सर, वही नाम से। एनरेज करे सर। किसके नीचे इनवाइट करे वो ये भी दिखाई दे रहा है। वो सर सर आप बोलिए किसके नीचे है? सर का आवाज नहीं आ रहा है। हाँ जी सर। किसके नीचे है सर? मैं भी देख रहा हूँ सर, पता नहीं चल रहा। सर आगे बढ़िए सर, देखते हैं उसके बाद। नहीं है सर आप, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग पहले देख लीजिएगा है कि नहीं, ठीक है सर? ये तो भी ढूंढते रहेंगे, मिलेगा नहीं। अभी फोन करके उसको बैठा है सर हम। सर यहाँ पे नहीं है सर, लेकिन आप देख लीजिए कुछ, अगर होगा तो ही बोलिएगा, ठीक है सर? थैंक यू सर। तो चलिए अभी हमारे बीच में ये 9 टोटल हमारे बीच में 110 लीडर प्रेजेंट है। तो मैं पूछना चाहता हूँ आज का सेशन आपको कैसा लगा? क्या अगर आप इस तरीके से इन्वाइट करेंगे, क्या आपके साथ लोग आएंगे? कौन सा पॉइंट अच्छा लगा आपको आज की सेशन में? कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा? क्या आपने लिखा? ठीक है, 1 मिनट या आधा मिनट में अपना शेयरिंग दीजिए प्लीज, ताकि दोबारा रिमाइंड हो जाए पूरा टीम को। 108 लीडर हमारे बीच में, सबको रिमाइंड हो जाएगा कि ये पॉइंट अच्छा था, वो पॉइंट अच्छा था, क्योंकि बहुत सारा पॉइंट के ऊपर बात हो गया। प्लीज सर एक करके आएंगे। मुकेश तिवारी सर अगर आप फ्री है तो प्लीज संभालिए मंच को। मुकेश तिवारी सर। जी सुशील सर बताइए। नमस्कार सर। हेलो हेलो, बताइए सुशील सर। नमस्कार सर। हाँ बस बताइए, आप बताइए सुशील सर। सर बता दें कि आज का सेशन बहुत बेहतरीन था सर आपका, और जब से आपके सेशन में आ रहे हैं सर, हर रोज कुछ ना कुछ हम सीख कर यहाँ से जाते हैं सर। जब भी प्लान दिखाने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम हर रोज एक नए स्टेप के साथ आगे निकल रहे हैं सर। और आज का प्लान में सर ये था कि जो क्लासमेट का बात हुआ सर, वो मेरे दिमाग में बहुत अच्छा से लगा सर। और मेरे साथ में क्लासमेट बहुत लोग हैं सर, उन लोगों को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे साथ आए उसमें। थैंक यू धन्यवाद सर। सर, धन्यवाद, धन्यवाद आपको। जो मुकेश तिवारी सर आइए प्लीज। कंटिन्यू सर। दिनेश सर, मुकेश सर आ गया है सर। जी जी ठीक है, ठीक ओके। हाँ सर, मेरा तो नेटवर्क इशू हो रहा है, बहुत बार मैं कट के फिर से ज्वाइन हो रहा हूँ। दिनेश देवी सर का नेटवर्क इशू नहीं है तो सर कंटिन्यू करिएगा सर, मैं ठीक से कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। हाँ दिनेश सर आइए सर, आइए दिनेश देवी सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर मुकेश सर, आप बोलिए। जी संधू सर आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आप बोलिए। संधू सर। हाँ गुड इवनिंग सर। प्लीज वेलकम। हाँ सर, आज का सेशन में सर ने बताया था। हाँ सर, आज का सेशन में सर ने बताया था कि अपने जितने भी पहचान वाले हैं या जान पहचान वाले हैं या रिश्तेदार जो भी हैं, जिनको अगर हमसे उम्मीद है बाद में या उनसे हमको काम पड़ सकता है सर, उनको हम पहले ही जो ना अप्रोच कर ले, उनसे हम 2250 का हेल्प मांग ले, ताकि वो भी बाद में शर्म ना करे या इसमें उस समय 2250 दे दे। ये जो सर बात बताया सर, ये बहुत अच्छा लगा सर हमको। ये चीज हमको पहल करना चाहिए सर, सर के हिसाब से सर। ये सर हमको बहुत अच्छा लगा आज का सिखलाई में सर। थैंक यू सर। जी थैंक यू, बहुत बढ़िया सर संतोष सर, थैंक यू। मेरे को भी आज सबसे बढ़िया गुड एक पॉइंट लगा, बहुत बढ़िया कि हम लोग
जहाँ जहाँ अपना पैसा गुरुदेव हमेशा बताते हैं, आने का रास्ता ये है, जाने का रास्ता अनेक है। उनमें से एक गुरुदेव ने बताया कि जो हमारे आसपास में टोटो वाला हो गया, जो ट्यूशन बच्चों को पढ़ाने वाला हो गया, जिस दुकान से हम किराना के सामान लेते हैं, जिस दुकान से हम कपड़े का सामान करते हैं, तो इन लोगों को अप्रोच करना बहुत बढ़िया है। मेरे को सबसे बढ़िया लगा, क्योंकि इनसे हमारी एक अच्छी रिश्ता और रिलेशन डेवलप होती है। इनसे बढ़िया एक रिलेशन डेवलप होती है, तो इससे हमें उनको लाने में बहुत बढ़िया हुआ। तो ये पॉइंट मेरे को आज बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू। नेक्स्ट अगर कोई है तो प्लीज आए, अपना माइक अनम्यूट करके अपना परिचय दिए हुए आज का सेशन कैसा लगा इस विषय पर दो शब्द बोले सर, प्लीज। नमस्कार सर, मेरा नाम मनमोहन है। सर आज का सेशन बहुत बढ़िया था, और मैं हर बार की तरह सर को बताता हूँ, दीना मनीष सर की जो वॉइस है उसमें एक प्रकार से एक मैजिक है, जादू है उनकी भरा हुआ। जो बंदा इसके अंदर आता है वो जब तक सेशन खत्म नहीं हो जाता तब तक रुका रहता है। और सर का मेरे को ये प्लान इसके अंदर सबसे पहले सर ने बताया था कि जिस घर में बेटियां हैं उस घर के अंदर, चाहे वो 1 महीने की हो, चाहे वो 10 महीने की हो, चाहे 15 साल की हो, चाहे 20 साल की हो, हर एक बंदे को हमें उसको प्लान देना है। क्योंकि हर माता पिता के दिमाग में यही होता है कि जब वो बड़ी हो जाएंगी या जो उनकी शादी का समय आएगा तो उनके लिए हमें पैसे कहाँ से जुटा पाएंगे, क्योंकि 30-32 लाख रुपए कमाना इतना आसान नहीं है। पूरी जिंदगी भर हम मेहनत करते हैं तब 30-32 लाख रुपए आता है, और जब यहाँ 2250 रुपए देके 30-32 लाख रुपए आ जाएगा, वो भी बिना मेहनत किए। काम करेगा तो एडवांस एक्स्ट्रा इनकम आएगी, लेकिन बिना काम किए 30-32 लाख रुपए 20 साल में आ जाएंगे, तो एक प्रकार से उसको एक संतुष्टि प्राप्त होती है। तो ये चीज करके भी हम मतलब उनको एक प्रकार से फाइनेंशियली हेल्प करवा सकते हैं अपने हाथ से। तो ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच सर। जी एकदम सर, बहुत बढ़िया बात बताया आपने, सही में बोला आपने। देखिए इस कन्या की पहल, जो बेटियों के पहल के लिए सरकार ने भी सुकन्या समृद्धि योजना लाया है, और उसमें क्या हर महीने आपको प्रीमियम भरना पड़ता है अगले 14 साल तक। लेकिन आप अगर एक बार उस घर को ये समझे कि आप एक बार 22 से 50 रुपया देकर इस अकाउंट को खोले, तो इसको हर महीना हर साल भरने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी आपको उससे भी ज्यादा अमाउंट मिल सकता है। आप अगर उसमें 1000 रुपये पर मंथ भरते तो लगभग जाके आपको 16 से 18-21 साल में शायद 9-10 लाख रुपए से कुछ मिल सकता है। लेकिन आप 22 से 50 रुपया देकर एक बार अगर भरते हैं तो आपको अगले 10-15 साल के बाद शायद आपको 25 लाख रुपए, बहुत बड़ी अमाउंट मिल सकता है। बहुत बढ़िया बात सर आपने यहाँ दिलाई, बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट और कोई प्लीज लीडर आए और आज के सेशन कैसा लगा इसके ऊपर 2 शब्द रखें प्लीज। और कोई प्लीज, और कोई है? नेक्स्ट मैं मातृशक्ति से भी थोड़ा सुनना चाहूंगा। दीपाली कोयबत्रा मैम, आप अगर मेरे को सुन पा रहे तो प्लीज आए। आज का सेशन कैसा रहा आपके ऊपर 2 शब्द बोले मैम प्लीज। शायद मैम को हाँ, दीपाली कोयबत्रा मैम, आप अगर मेरे को सुन पा रहे तो प्लीज। नहीं लग रहा है बिजी है। और कोई है कुछ बोलना चाह रहे हैं? और ये अब कल्ला है सर, उनको थोड़ा अनम्यूट का ऑप्शन देते हैं सर। अनम्यूट का ऑप्शन ज्योतिष बर्मन के नीचे में है, हैंड रेज भी किया हुआ है सर उसका। अच्छा हाँ, बुटला अंसारी सर, आपको अलाउ टू स्पीक किया गया है। प्लीज आए। आपको आज के सेशन कैसा लगा इसके फोटो से बोले अपना। वो सर नया तो ये है सर, और थोड़ा वो दिन वो कुछ बात करना चाह रहे थे तो मेरा दिन से अब चला सर। आप स्क्रीन के नीचे एक अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा, उसको टच कीजिए तो आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद हम से बात करते हैं। प्लीज वेलकम सर। हेलो हेलो, हाँ वेलकम सर। सर। सर हेलो जी सर बोलिए। मेरा आवाज पहुंच रहा है सर? बिल्कुल पहुंच रहे सर, बिल्कुल पहुंच रहे। हाँ सर, जैसे इसमें हम गए थे मीटिंग में सर, ठीक है, तो वहाँ बताया गया जो भी इसको जो सॉफ्टवेयर को जो बनाया है उसको सिर्फ डाटा चाहिए, ठीक है, बाकी तो ना ले रहा ना
अपने पास वो पैसा नहीं रख रहा, वो सब पर्सन में बांट दे रहा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा, उसको सिर्फ डाटा चाहिए। तो मतलब कैसे जानेंगे कितना डाटा कंपनी के पास जा रहा है और कैसे क्या हो रहा है, उसके बारे में कुछ बता सकें? अच्छा, चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। जो लग रहा है सर आप बात पहली बार आए हैं, फिर भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सिर्फ मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा सर आपसे एक बात, आपको पता है कि गूगल का डाटा कि गूगल हमारे कितना डाटा को कैप्चर कर रहा है, आपको इसके बारे में कुछ अंदाजा है? आप जानकारी दे बोलते हैं। जानकारी सर वही चीज के लिए तो आपको इतना पता है कि डाटा गूगल में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में हम लोग का यूज होता है सर, ठीक है, जितना यूज होता है, किसी का जीबी यूज होता है, लेकिन यूज तो होता है। तो इसमें तो अभी कुछ ऐसा अपडेट आया नहीं है एप्लीकेशन में जिससे ज्यादा डाटा यूज हो। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भराता है ऑनलाइन और एप्लीकेशन गिरता है, ठीक है, इससे ज्यादा तो डाटा कितना पता होगा। जी चलो बहुत बढ़िया। जी सर, आपका क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है। देखिए सर, आज की तारीख में हमारी सिस्टम में 43 लाख यूजर है। 43 लाख आपको दिन में अगर एक बार भी साइट को खोल के देखेंगे तो कितना डाटा का यूजर होगा, पहली बात। दूसरी बात, सिर्फ एक ही नहीं है, इसके साथ और दो इंटरनेशनल पोर्टल रिलेटेड है। एक तो बंकी दत्तपुर के एक शॉपिंग पोर्टल है हमारे पास साथ, और दूसरा लाइन एप्स, जिसकी मदद से व्हाट्सएप के जैसे एक एप्स है, उसी के जैसे एक लाइन एप्स है, वो भी हमारे साथ है। और दूसरा, इसके साइट पर हम जब भी खोलते हैं वहाँ देखा होगा कि बहुत सारा एड आता है, उन एड्स के थ्रू हाँ, तो उसी की थ्रू से तो आपको थोड़ा और गाइड करने के लिए हमारे बहुत बड़ा दिनमन बच्चा सर है यहाँ, वोटे को मैं रिक्वेस्ट करूंगा। ऐड चलता है तो उससे भी डाटा खाता ही होगा, जो भी खोलेगा तो ऑटोमेटिक ऐड चलता है। बिल्कुल शायद वोटे को थोड़ा है वो ऐड जो चलती है और अपडेट होते हैं। आप iPest.com में चाहिए, ठीक है, iPest.com में जाके पार्लमेंट के बारे में मारिए, आपको पता चल जाएगा कि डेली कितना विजिटर है, कितना यूनिक विजिटर है, सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। बस आप कुछ चेक कीजिए, अगर आपको नहीं मिलता है तो कल हम आपको दिखाएंगे। ओके, आप बोला सर। हाँ सर। और मैं बता दूं आपको, सिर्फ डाटा से ही इनकम करते हैं, उसके साथ में एड से भी इनकम करते हैं हमारे सिस्टम, ठीक है। जितना अभी एड आता है ना 20-20 में, वहां से भी सिस्टम को इनकम मिलता है। और एक बता दूं आपको कि शुरुआत में कोई भी सिस्टम को, ठीक है, बहुत बड़ा इनकम नहीं आता है। जब जियो ने बिजनेस शुरुआत की थी, 2 साल हमको फ्री दिया था, क्या जरूरत था? क्या उन्होंने उस टाइम पैसा नहीं लगाया था क्या? नहीं सर, पैसा लगाया था, लेकिन उन्होंने कस्टमर बनाने के लिए कहीं ना कहीं आपको फ्री दिया था, ठीक है सर। तो आप जो सोच रहे हैं कि जितना इनकम करना चाहिए सिस्टम को डाटा से, हाँ हो सकता है उतना इनकम नहीं आया होगा जितना उन्होंने कर सकते नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं उनका भी बहुत बड़ा विजन लेके चल रहा है सिस्टम। अगला 1 से 2 साल 5 साल के अंदर आपको पता चल जाएगा कि सिस्टम क्या विजन लेके काम कर रहा है। उस टाइम डाटा इतना खपत होगा, ठीक है सर, तो बहुत बड़ा इनकम की तरफ जा रहा है। आज गूगल डाटा से 700 करोड़ से ऊपर इनकम करते हैं डेली का, ठीक है सर। अगर गूगल डाटा से 700 करोड़ इनकम कर सकते हैं तो 1997 में शुरुआत हुआ था गूगल, है ना। और हमने कब जाना गूगल के बारे में? लगभग 2010, 12, 13, 14, है ना। उससे पहले तो हम गूगल को जानते भी नहीं थे। 2012 तक में लगभग सभी लोग जानते हैं। हाँ, 2012 तक लगभग, आप सोचिए लगभग 15 साल के बाद, है ना, 15 साल के बाद सब लोगों ने जाना। तो आप समझिए इस सिस्टम का तो 6 साल हुआ है, 7 साल अभी रनिंग है ना सर। तो ये सिस्टम भी कुछ ना कुछ बड़ा विजन लेके काम कर रहा है। जैसे जियो ने रखा है 2 साल फ्री दे दिया ताकि कस्टमर बना ले, तो कस्टमर बनाने के बाद अगर आप सोचिए 20 करोड़ कस्टमर है, अगर 1-1 रुपया भी मिल रहा है तो डेली का 20 करोड़ मिल रहा है उनको। तो ये सिस्टम भी बहुत बड़ा विजन लेके काम कर रहे हैं सर। उसके बाद जो भी फ्लैश आउट होता है वो भी सिस्टम को जाता है, ठीक है। जैसे आज आपने मार दिया, अगर आपका ऑफलाइन में कोड लेवल में जो भी जगह वो भी सिस्टम को जाता है, कहीं ना कहीं हमको वापस तो करना है सिस्टम, है ना। लेकिन सर जाता तो है सिस्टम के पास है। उसके बाद और एक बात बता दो आपको, जो हमारा एगेट है, आपको जानकारी नहीं होगी, उसमें हम 20 DB से अपडेट करते हैं, उसका 4 DB सिस्टम को जाता है। जो भी एगेट करते हैं ना सर, उसमें से 4 DB सिस्टम को जाता है। माने नेक्स्ट जो बचूगा जो अपडेट होता है उसमें, हाँ, जो हमारा 2020 में एगेट बोल के रैंक है, जो पहला रैंक है 2020 में, उसमें 20 DB से अपडेट करते हैं, उसमें से 4 DB सिस्टम को जाता है, अपना मैनेजमेंट में जाता है, ठीक है सर। 7 स्टेज है शायद ना, उसमें 5 है, 5 स्टेज है। हाँ, एगेट, एमेजोन, ऑम्बर, बेरी और एक्सेलसियर। समझ में आया सर अभी आपको?
जो भी मेरा डाउट होगा हम कभी भी मीटिंग में पूछ सकते हैं ना? सर कभी भी नहीं पूछ सकते आप, शहनवाज सर के थ्रू से मेरे से बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मीटिंग में सिर्फ ज्वाइनिंग पर्सन का नहीं, न्यू पर्सन का सवाल किया जाता है। ठीक है सर, इसे तो आईडी मेरा सर लगा हुआ है, बस हम अपने लिए जाके मान लीजिए किसी को इनवाइट भी करें, अगर अगला का क्वेश्चन रहे तो उसके लिए नॉलेज भी रहना जरूरी है। उसके लिए आप शनिवार का सेशन में आ सकते हैं, हमारा नेशनल सेशन रोबोटिक सेंटर में, और हमारा होता है 15 तारीख और 30 तारीख, हम 2 दिन रखा है महीने में। आप 15 तारीख को रख सकते हैं और 30 तारीख को रख सकते हैं, नहीं तो आप शहनवाज सर के थ्रू से हमारे से बात कर सकते हैं, मीटिंग में नहीं रख सकते। इतना टाइम होता नहीं है सर, लिमिटेड टाइम है, उस टाइम को हमको कवर करना पड़ता है। ओके सर, बाकी सवाल रखने में, आपको जवाब देने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं बचता है उसके लिए। ठीक है सर, ठीक, ओके, थैंक यू सर। ओके, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम सेशन को समाप्ति की तरफ लेके चलते हैं दिनेश सर, और सेशन को समाप्ति की तरफ लेके चलिए। 9:40 से आप समाप्त कीजिएगा। ओके जी 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 जी। नेक्स्ट और किसी का है तो नेक्स्ट एक ज्योति जीवन ज्योति, उसका एवरेज देखा है बोटे, उसका अबाउट स्पीक करने से। जीवन ज्योति सर आप। हाँ डिम्बे सर बोलो तो प्लीज वेलकम, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेलकम। यस, सुनीता हिंदी वेबिनार को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। आज का इस मंच में डायनेमिक लीडर मुकेश तिवारी सर, पोस्टिंग दिनेश तिवारी सर, और डायनेमिक लीडर हरिनंदन सर, और चीफ गेस्ट ग्रेट मेंटर डायनेमिक विश्व सर, और इस मंच में उपस्थित सभी डायनेमिक लीडर, ग्रेट मेंटर, गुरु, महागुरुजन, और उपस्थित भाई, उपस्थित नारी शक्ति बहन माताओं, उपस्थित न्यू प्रोस्पेक्ट, सभी को मेरा स्वागत प्रणाम करता हूँ। मेरा परिचय डिम्बेश्वर बर्मन, असम बंगाईगांव जिले से बिलोंग करता हूँ। बाई प्रोफेशन आसाम राइफल में परमानेंट हूँ, और इस सिस्टम में स्टूडेंट हूँ मैं। आज का जो स्टेशन का जो फिर से हमें इन्वाइट करना है, मेरे को सबसे अच्छा लगा। जितना भी अपना जो रिलेटिव है, सर फादर का हो, सर मदर का, जो भी रिलेटिव है, हम लोग को, वो लोग को हेल्प किया, तो पहले वो इस सिस्टम में लाने के लिए पहले हम लोग क्या करना, 2250 रुपया को लेके, और वो लोग का मोबाइल नंबर और नाम और ईमेल एड्रेस लेके ज्वाइन कराने के बाद बाकी सिस्टम का बारे में बताना। ये पॉइंट मेरे को अच्छा लगा। थैंक यू गुरुदेव, आपने इस मंच में बोलने के लिए मौका दिया। जय हिंद, जय पाल भाई। थैंक यू डिम्बेश्वर बर्मन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आज की सेशन की फोटो सब रखे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट कोई और लीडर प्लीज। लग रहा है और किसी का हैंडराइज नहीं दिख रहा है, और अगर कोई नहीं आ रहा, बर्मन सर आप अपना माइक को म्यूट कर लीजिएगा। आज का सेशन को समाप्ति, थैंक यू। आज के सेशन को मैं समाप्ति कर देना चाहता हूँ। आज के सेशन को समाप्ति करने के लिए हमारे पास मुकेश सर, आप अवेलेबल है क्या? मुकेश तिवारी सर, प्लीज मुकेश तिवारी सर। शायद मुकेश तिवारी सर शायद अवेलेबल नहीं है, तो आशा बोला सर हमारा जो नारा है, उस नारा के साथ सेशन को समाप्त किया जाए। और बहुत बढ़िया बना सर, कल आइए सर, कल का सेशन बहुत जबरदस्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप आए, पर हमें आज की सेशन इन्विटेशन के ऊपर बहुत बढ़िया शिक्षा दी और जानकारी दी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन को, कल का सेशन क्या होगा सर, थोड़ा सा बता देता हूँ सर। कल का सेशन हमारा होगा कि आप इनवाइट करने के बाद लोगों को ज्वाइनिंग तक कैसे ले जा सकते हैं। इनवाइट करने के बाद लोगों को आप ज्वाइनिंग तक कैसे लेके जा सकते हैं, उसके ऊपर कल बात करेंगे। ठीक है, इनवाइट तो आपने कर दी, तो कुछ कर दिया, आपसे बातचीत हो रहा है, लेकिन बाद में क्या होता है, बंदे का ज्वाइनिंग नहीं निकाल पाते आप। ठीक है, मतलब सब कुछ बात हो गया, फिर वो कहीं ना कहीं बहाना बना लेते हैं, ये है वो है, इस तरह का। उसको कैसे ज्वाइनिंग तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि उनसे पैसा चाहिए ना आपको। ठीक है, अकाउंट खुलवाना है, कैसे खुलवाना है, उसके ऊपर बात करेंगे। चलिए सर, कंटिन्यू।
थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। शायद आप लोग ने सुन लिया होगा, कल के मेन मकसद हमारी आखिरी वही होता है कि हमें क्या होता है, पूरा साल भर मेहनत करते हैं, लास्ट में क्या है रिजल्ट, कि अच्छे रिजल्ट आना चाहिए। अच्छा हमारे रिजल्ट अच्छे रिजल्ट क्या होगा, ज्वाइनिंग। अगर बंदे से हम ज्वाइनिंग नहीं निकाल पाते तो हमारी मेहनत की मतलब हमारी पूरा मेहनत जाए, पूरा ऐसे की जाने की संभावना। तो इसीलिए गुरुदेव कल हमें इस विषय पर बताएंगे, तो आप तो ज्यादा से ज्यादा अपने टीम में इस विषय के ऊपर प्रमोट करें। मीटिंग के सेशन के शाम के जो 7:30 बजे की हमारी सेशन है, इसको प्रमोट करें। और यही बातों के साथ आप लोग ने हमें आज लगभग 7:30 बजे से लेकर अभी 9:45 हो गया है, 9:40 हो गया, इतना देर आप लोग ने बहुत धैर्यपूर्वक सुना और इसीलिए बहुत धन्यवाद। और हमारी एक नारा है, इस नारा के साथ आज के समाज सेशन को समाप्ति की घोषणा करने जा रहा हूँ। हमारी नारा है, हमारी सिस्टम बेस्ड, हमारी अपलाइन बेस्ड, हमारी टीम बेस्ड, हमारी अपलाइन बेस्ड। इसी नारा के साथ मैं सभी बोलते हुए सभी को लेने के लिए अनुमति प्रदान करता हूँ। हमारी सिस्टम बेस्ड, हमारी अपलाइन बेस्ड, हमारी टीम बेस्ड। जय हिंद, जय भारत। सबको कल पुनः हमारा प्लान बेस्ड, हमारा टीम बेस्ड। जय हिंद, जय भारत।